चलो आज हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो बेटा क्या होता है। 2 आवर्स क्लॉक सिस्टम होता है। आपके पास जो है वो दुनिया के अंदर टाइम में जो है वो 2 आवर्स आपके पास जो है वो टू क्लॉक्स होती है। एक 12 आवर क्लॉक्स होती है और एक बेटा आपके पास 24 आवर क्लॉक होती है। सही है। 12 आवर क्लॉक या फिर 24 आवर क्लॉक। अच्छा बेटा 12 आवर्स क्लॉक के अंदर आपके पास जो है वो टाइम स्टार्ट होता है जीरो जीरो से लेके 12 तक या 1 से लेके 12 तक आप समझ लो। सही है। जीरो नहीं, 1 से ही होता है। जीरो नहीं आता है इसमें, 1 से लेके 12 तक। बट आपके पास हमें ये बात पता है कि पूरे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। अगर 1 से लेके 12 तक जो है वो आपके पास घड़ी है, कोई भी 12 आवर क्लॉक है, 1 से लेके 12 तक के आवर्स दिखा रही है, तो फिर बाकी के 12 आवर कौन दिखाएगा? इसका मतलब है कि 1 से 12 एक मर्तबा नहीं होगा बल्कि 2 मर्तबा आएगा। सही है। तो एक को हम कहते हैं एएम और एक को कहते हैं पीएम। सही है। एएम वाला कौन सा टाइम होता है? हम्म। एएम वाला कौन सा टाइम होता है? दिन का, रात का? हम्म। आपका बेटा जो है वो एएम वाला होता है, वो रात 12 बजे से शुरू होता है। सही है। 12 AM, अगर ऐसे लिखा हुआ है 12 AM मतलब रात 12 बजे शुरू हुआ। फिर इसके बाद 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM एंड सो ऑन। आपके पास बेटा 12 AM से लेके 11:59 AM तक ये आपका एएम का जो है वो टाइम है। ये रात का टाइम है। सही है आपके पास। और ये जो है वो सुबह भी इसमें होगी, देन दोपहर से पहले पहले मतलब सुबह सुबह के 12 बजने से पहले पहले 11:59 तक एएम होता है। अब जैसे ही दिन के अंदर बेटा आपके पास 12 ओ क्लॉक आता है तो वो फिर पीएम के अंदर शिफ्ट हो जाता है। और ये कब तक रहता है? रात के 11:59 तक पीएम ही रहता है। सही है। तो जब भी आपने 12 आवर क्लॉक के किसी भी टाइम को लिखना होगा तो आप बेटा क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सही है। ये लिखोगे। और फिर बेटा आप डॉट्स के बाद मिनट्स लिखोगे, जैसे 00 मिनट से 59 मिनट से, और आगे मेंशन करोगे कि ये एएम है या फिर पीएम है। सही है। चलो, अगर हम 24 आवर क्लॉक की बात करें बेटा, इसमें टाइम स्टार्ट होता है जीरो से लेके 23 तक। सही है। 23 के बाद आपके पास बेटा 23:59। सही है। 23 आवर्स 59 मिनट्स। सही है। जैसे ही आपके पास बेटा हो जाएंगे, इसका क्या मतलब है? आपके पास अब जो नेक्स्ट है वो 24 आवर्स नहीं होंगे बल्कि कितने बजेंगे? जीरो। सही है। आपके पास जो है वो रात के 12 बज गए। 23:59 मीन्स 23 आवर्स 59 मिनट्स, ये रात के 11:59 PM होता है। फिर जैसे ही आपके पास जो है वो रात के 12 बजते हैं, 12 AM होता है, तो वो जीरो हो जाता है। तो आपके पास 24 आवर्स क्लॉक के अंदर जीरो से लेकर 23 के बिटवीन जो है वो आवर्स होते हैं। जीरो, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 5 6 7 8 9 10 12 तक तो पता है। फिर उसके बाद 13। सही है। जैसे ही आपके पास बेटा दिन के 12 बज, दिन में आपके पास जो है वो क्या बजता है? एक, 1 PM। 1 PM 24 आवर क्लॉक के अंदर बेटा किसके इक्वल होता है? 13 के। सही है। इसी तरह 2 PM किसके इक्वल होगा? 14 के। सही है। इसमें ये बात समझ में आई कि आपके पास जो है वो बेटा 24 आवर क्लॉक में और 12 आवर क्लॉक में, 12 आवर्स क्लॉक का एएम और 24 आवर क्लॉक का सेम होता है 1 से लेके 12 तक। सही है। आपके पास जो है वो 1 AM बराबर होगा 1 के, मतलब रात का टाइम हो रहा है। 2 AM बराबर होता है आपके पास रात के 2 बज रहे हैं। सही है। इसी तरह 11 AM, दिन के सुबह के 11 AM हो रहा है, तो 24 आवर्स क्लॉक में वो 11 ही है। लेकिन जैसे ही बेटा आपके पास 13 मतलब 1 PM होगा तो वो 13 के बराबर होता है 24 आवर्स क्लॉक में। और 2 PM आपके पास जो है वो 14 के बराबर होता है। इसमें डॉट लगाने की कोई नीड नहीं है। 13 और दो जीरो, फिर 14 और दो जीरो। अगर बेटा आपके पास लिखा हुआ है 5:45 PM, तो बेटा इसको अगर मैं बोलूँ ये आपके पास पीएम है। अगर आपके पास कोई भी टाइम पीएम और एएम के अंदर होता है तो 12 आवर्स क्लॉक के अंदर होता है। अब मैं आपको बोलूँ बेटा इसको कन्वर्ट कर दो 24 आवर क्लॉक में, तो आप क्या बोलोगे सर?
आपके पास जो पीएम है वो अब 13 से ज्यादा होता है, अबव सॉरी अबव 12 होता है, वो 12 से ज्यादा होता है। और जो एएम होता है वो 1 से लेकर 12 तक है। और फिर 12 के बाद मतलब 13 से लेके 23 तक, मतलब 13 से लेके 23 के बाद जीरो। तो ये आपके पास जो है वो क्या होता है, पीएम होता है। तो 5:45 PM, 5 में आप क्या करोगे बेटा, सिंपली 12 ऐड कर दोगे। 5 में 12 ऐड होगा तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा 17। इसका मतलब जो है वो कितने, 5:45 PM 24 आवर क्लॉक में 17:45 के बराबर होगा। सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, 12 आवर्स क्लॉक का, 24 आवर्स क्लॉक का। सही है। हम्म। इसमें कोई क्वेश्चन है बेटा? हम्म। नो सर। चलो आगे चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसमें कन्वर्जन ही होगी स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 17। अच्छा बेटा, क्वेश्चन 17 में क्या बोल रहे हैं, द टाइम टेबल शोन गिवन द टाइम्स एंड स्टॉप्स ऑफ अ बस। आपके पास एक टाइम टेबल गिवन दिया हुआ है, वो क्या बता रहा है, तो टाइम भी बता रहा है और स्टॉप्स भी बता रहा है बस के, ऑन इट्स 5 जर्नीज फ्रॉम द बस स्टेशन टू द एयरपोर्ट। कि एक बस है वो बस स्टेशन से निकलती है, एयरपोर्ट तक जाती है। सही है। लेकिन फिर जो है वो क्या है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रुकी है, डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट जगह पे वो बस रुकी है। सही है। और कितने बजे रुकी है वो उसने लिख दिया है। एंड बैक टू द बस स्टेशन। पहले बस जो है वो बेटा कहाँ गई, बस स्टेशन से एयरपोर्ट गई, लेकिन डायरेक्ट एयरपोर्ट नहीं गई है। बस स्टेशन के बाद, बस स्टेशन से बस निकली, पहले रेलवे स्टेशन पे उसने स्टे किया, रेलवे स्टेशन पे गई, फिर टाउन स्क्वायर पे, फिर मार्केट पे, फिर होटल जोन पे, तो और फिर जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंची है। सही है। फिर उसके बाद डायरेक्ट बस जो है वो एयरपोर्ट से वापस जो है वो बस स्टेशन पे आ गई। सही है। आपके पास 5:20, 5:20 पे बेटा क्या है, 5:20 टाइम दिया हुआ है आपको। बस की, बस स्टेशन से जो है वो बस निकली है 5:20 पे, रेलवे स्टेशन पे कब पहुंची, 5:30। फिर इसी तरह टाउन स्क्वायर पे 5:45, मार्केट में 6:10, फिर होटल जोन में 6:30 और एयरपोर्ट पे पहुंच गई 7:15 पे। फिर वापस एयरपोर्ट से बस स्टेशन पे आ गई 8:10 पे। सही है। अब अच्छा बेटा, ये जितने भी टाइम्स आपको गिवन दिए हुए हैं, अगर आप कॉल करो तो आपके पास जो है वो क्या, किसमें ये गिवन दिए हुए टाइम्स, क्योंकि आपके पास 5, फिर जो है वो 8, 11, फिर 13, 14 वैल्यूज भी आ रही, तो मतलब आपको 24 आवर क्लॉक सिस्टम के अंदर आपको जो है वो टाइम्स गिवन दिए हुए हैं, 19 तक टाइम दिया है। सही है। तो इसमें इसने एएम पीएम नहीं लिखा, तो भी इसका मतलब क्या है कि 12 आवर क्लॉक नहीं है बल्कि 24 आवर क्लॉक। सही है। अब आओ, हाउ लॉन्ग लॉन्ग डज द जर्नी फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू द मार्केट टेक। सही है। क्या बोल रहा है, अब इसने डिफरेंट रूट्स बताए हुए। सही है ना। अगर बस सुबह के पास 5:20 पर निकल रही है तो एयरपोर्ट पे 7:15 पे पहुंचेगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, बस जो है वो, ये फर्स्ट बस निकली है, सेकंड बस निकल रही है बस स्टेशन से मॉर्निंग में 8:15 पे, 8:15 AM पे, तो फिर वो 10:10 पर 10:10 AM पे वो एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसी तरह थर्ड बस है वो जब अगर निकल रही है 11:10 AM पे, तो वो 13:05 मीन्स ये पीएम का टाइम है। 1:13 मीन्स 1:15 मतलब 1:05 पे वो जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच रही है। सही है। इसी तरह फोर्थ बस का डेटा दिया हुआ है, देन फिफ्थ बस का दिया हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी, आपके पास कितनी लंबी जर्नी है फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से अगर बस निकलती है, टू द मार्केट टेक, रेलवे स्टेशन से मार्केट तक का कितना डिस्टेंस होगा। सही है। ये बताना है पार्ट ए में, मतलब उसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस नहीं सॉरी, क्या बताना है, रेलवे स्टेशन से जो है वो बस मार्केट तक कितनी देर में पहुंची है, टाइम बताना है कितना टाइम लगा मार्केट से रेलवे रेलवे स्टेशन से मार्केट तक जाने में। अच्छा बेटा, जब रेलवे स्टेशन पे बस मौजूद है तो उस वक्त कितना टाइम हो रहा है आपके पास, 5:30, 05:30। सही है। इसका मतलब क्या है, आपके पास ये जो है वो 5:05 हो रहे हैं, 5:30 AM हो रहा है। सही है। और ये है, ये कौन सा टाइम है, जब बस कहाँ पे है, रेलवे स्टेशन पे है। सही है। रेलवे स्टेशन। इसी तरह बस रेलवे स्टेशन से निकली, पहले टाउन स्क्वायर गई, फिर वो मार्केट पहुंचेगी। जब वो मार्केट पहुंची उस वक्त कितना टाइम हो रहा था, 6:10, 6:10।
इसका मतलब क्या है, जब वो मार्केट पे पहुंची है तो सुबह के 6:10 हो रहे हैं, 6:10 AM। तो ये मार्केट का है। अभी ये पूछ रहा है कि बताओ बस जो है वो रेलवे स्टेशन से मार्केट तक कितनी देर में पहुंची है। तो सिंपल, आप क्या करो यहाँ पे, 5:30 मतलब 5:30 हो रहे हैं। अब आपको अगर 6:10 तक जाना है तो कितने मिनट्स लगेंगे आपको? ऑब्वियस सी बात है कि 5:30 से 6:30 1 आवर होता है, 1 घंटा लगता है। कोई भी आपके पास बस जो है वो निकल के अगर 5:30 पे निकली है और वो 6:30 या उसके बाद कहीं भी पहुंचती, तो मतलब उसने 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगाया है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब उसने 1 घंटे से कम ही टाइम लगाया है। 5:30 से 6:10 तक कितना टाइम बनेगा वो हमें बताना है। तो 5:30 से 6 तक कितने मिनट्स हो जाएंगे? 5:30 से अगर मैं 6 तक जाऊँ, 5:30 AM से 6 AM तक जाऊँ, तो बेटा ये कितने मिनट्स हो जाएंगे? आप बोलोगे सर 30 मिनट्स। सही है। और फिर जो है वो आपके पास 6 AM से मैं 6:10 AM तक जाऊँ तो कितने मिनट्स होंगे? आप बोलोगे सर ये होगा 10 मिनट्स। तो इन दोनों मिनट्स को अब हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 30 + 10 = 40 मिनट्स। सही है। इसका मतलब क्या है कि जो बस है आपके पास वो रेलवे स्टेशन से निकली और मार्केट तक पहुंचने में उसने कितना टाइम लगाया है? 40 मिनट्स का लगाया है। सही है। अगर ये आवर्स में होता तो हम उसको आवर्स और मिनट्स में बता देते, अगर 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगता तो हम उसको आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करके लिख देते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये हमने बस फर्स्ट बस का डेटा से लिया है। अगर आप सेकंड बस का डेटा देखो तो उसमें बेटा रेलवे स्टेशन पे है 8:25 और मार्केट में है 9:05। तो 8:25 और 9:05 के बिटवीन कितना टाइम लगा? 8:25 पे निकली, 8:25 AM पे बस निकल रही है रेलवे स्टेशन से और मार्केट पहुंच रही है 9:05 AM पे, मतलब 9:05 पे। तो ये भी बेटा कितने 40 मिनट्स ही बनेंगे। सही है। इसी तरह 11:20 से 12 को अगर देखो, थर्ड बस का जो है वो, इसमें भी 40 मिनट्स ही बनेंगे 11:20 से 12 तक। 14:15 से देखो, 14:15 मतलब 14 का क्या मतलब है? दिन के, दोपहर के, मतलब PM टाइम है, दोपहर के 2 बज रहे हैं, 2:15 हो रहा है। तो 2:15 से लेके टू 14:55 क्या हो जाएगा? 2:55। तो 2:55 तक बेटा कितने मिनट्स बनेंगे? 40 मिनट्स ही बनेंगे। इसी तरह 17:10 से लेके 17:50 तक भी बेटा आपके पास कितने मिनट्स बनेंगे? 10 मिनट्स ही, सॉरी 40 मिनट्स ही बनेंगे। 17:10 का क्या मतलब है? शाम के 5:10। सही है। 5:10 PM। इसी तरह 17:50 का क्या मतलब है? 5:50 PM। सही है। तो आप जो है वो किसी भी डेटा की मदद से ले लो, फर्स्ट बस के रूट का उठा लो टाइम, या सेकंड बस के रूट का उठा लो, थर्ड बस के, फोर्थ या फिफ्थ। तो आपके पास जो है वो रेलवे स्टेशन से मार्केट में जाने के लिए सबका सेम जो है वो टाइम लग रहा है, और वो कितना है? 40 मिनट्स। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? हम्म। इसमें कोई क्वेश्चन है? No, sir. चलो पार्ट बी। हाउ लॉन्ग डज द बस टेक टू ट्रेवल दिस रूट फ्रॉम द बस स्टेशन बैक टू द बस स्टेशन? अब ये बताना है कि आपके पास कोई भी बस हो बेटा, वो कितना टाइम लगा रही है, हाउ लॉन्ग। सही है। कितना टाइम लगाएगी, उसको कितनी देर लगेगी बस को कि वो अपना पूरा रूट ट्रेवल करे, मतलब वो बस स्टेशन से निकल के वापस बस स्टेशन पे आ जाए। सही है। तो हम कोई भी डेटा पिक कर लेते हैं। सही है, कोई मसले की बात नहीं है। आप जो है वो फर्स्ट बस का ले लो, सेकंड का ले लो, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, ये आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आसान हो वो ले सकते हो। मुझे लग रहा है कि फिफ्थ वाला आसान होगा, मैं फिफ्थ वाला ले रहा हूँ। सही है। फिफ्थ, फर्स्ट वाले से भी करेंगे, फिफ्थ वाले से, दोनों से करेंगे। बस स्टेशन पे जब आपके पास जो है वो फिफ्थ रूट इनिशियली बस स्टेशन पे खड़ी हुई है, उस वक्त कितने बजे? 17। सही है। पार्ट बी। 17 का क्या मतलब हो गया? बस स्टेशन पे है 17। सही है। इसी तरह जब वो वापस, वापस से सब जगह, पांचों जगह, मतलब रेलवे स्टेशन गई बस निकल के, फिर टाउन स्क्वायर, मार्केट, होटल जोन, एयरपोर्ट, वापस से बस स्टेशन पे आ गई, फिर वापस से बस स्टेशन पे आई, तो उस वक्त कितना टाइम हो रहा था? 1950। सही है। 1950। सही है। अगेन बस स्टेशन पे आ गई है, बस स्टेशन से निकल के सारे रूट्स पे होते हुए फिर से बस स्टेशन पे वापस आ गई बस। तो टोटल कितना टाइम लगा वो बता रहे हैं। अब ये 17 जो है वो बेटा, हमें पता है 24 आवर क्लॉक के अंदर है, तो हम इसको AM PM में कन्वर्ट कर लेते हैं।
सही है, मतलब 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं या नहीं करो, आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ऑप्शन है। सही है, तो सिंपल बेटा 17 से अगर मुझे 19 आवर्स के अंदर ट्रांसफर करना है तो 17 में क्या ऐड होगा कि 19 बन जाएगा? 17 आवर्स है, 17 आवर्स हो रहे, 18 आवर्स जैसे ही कंप्लीट होंगे तो 1 घंटा गुजर गया, 1 आवर कंप्लीट, फिर 19 आवर्स जैसे ही गुजरे तो सेकंड आवर भी कंप्लीट हो गए। तो मतलब आपके पास जो है वो बेटा बस स्टेशन पूरा सारे रूट्स पे घूम के वापस बस स्टेशन पे आ रही है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है? 2 आवर्स लग रहा है। सही है, अब मिनट्स की बात करते हैं, 19 आवर्स हो गए, अब जो है वो उसको ऊपर कितना टाइम लगा है? 50 मिनट्स, क्योंकि 1950 पे वो वापस से बस स्टेशन पे आ रही है बस, तो 50 मिनट्स उसको और लगे, तो 2 आवर्स एंड 50 मिनट्स, ये टोटल जर्नी हो गई पूरी बस की। सही है कि बस स्टेशन से बस निकली, इन सारी प्लेसेस पे गई, वापस से बस स्टेशन पे आ गई, टोटल कितना टाइम लगा? 2 आवर्स एंड 50 मिनट्स। एक तो तरीका ये था कि आपने जो इसको 24 आवर के अंदर रहने दिया और सॉल्व कर लिया। दूसरा तरीका क्या है कि इसको आप कन्वर्ट कर लो पहले 12 आवर क्लॉक के अंदर, फिर कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, अगर हम देखें कि 17 आवर को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 17 आवर बेटा कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा? कितना बनेगा 17 बेटा? तो 17 में सिर्फ आपने 12 माइनस करना है और कुछ नहीं करना, 17 में से 12 माइनस कर दो। जब आप क्या करते हो 12 आवर से 24 आवर क्लॉक में जाते हो तो प्लस करते हो 12, सही है, और जब 24 आवर क्लॉक से 12 आवर क्लॉक में आते हो तो 12 से माइनस करते हो, बस। सही है, एक जगह जाते हुए प्लस है और एक जगह जाते हुए माइनस होता है। तो 17 - 12 करेंगे तो बेटा कितना बच जाएगा? 5। इसका मतलब 5 PM। सही है ना, क्योंकि अगर वैल्यू 12 से बड़ी होती है तो PM में होती है और 1 से 12 होती है तो AM में होती है। 1950, 19 में से क्या कर देंगे? 12 माइनस कर देंगे, तो दिस इज 7। और ये टाइम मिनट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनट्स वैसे ही रहते हैं, 7:50 PM। अभी इन दोनों में काउंट कर लो कि कितना टाइम लगा। 5 से 7 तक पहुंचने में बेटा उसको कितने घंटे लगेंगे? 5 PM से 7 PM में 2 आवर्स। सही है, और फिर जो है वो 7 PM से 7:50 PM में पहुंचने में कितने मिनट्स लगेंगे? 50 मिनट्स। तो आपके पास बेटा आंसर क्या आएगा? 2 आवर्स एंड 50 मिनट्स ही आएगा। सही है, आप चाहे 24 आवर के अंदर कन्वर्ट करके कर लो या फिर 12 आवर के अंदर रख के कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हमने जो है वो 5 वाली जो बस थी उसका डेटा से लिया है, फर्स्ट वाले से ले लेते हैं क्योंकि 5 वाला मुझे आसान लगा था। सही है, फर्स्ट वाले से लेते हैं। फर्स्ट वाले सर डेटा में ये बेटा आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस 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 कॉलम से लेना है? किसी से भी ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेटा देखो आपके पास जो बस है ना वो डिफरेंट बस है, मतलब आपके पास जो है वो कंसिडर करो कि फातिमा ने क्या किया, एक बस कंपनी खोल ली। अब फातिमा ने बोला कि मेरी बस, ये मेरा स्टेशन है, यहाँ से निकलेगी और बस जो है वो इन प्लेसेस पे जाके वापस बस स्टेशन पे आ जाएगी। लेकिन फातिमा ने ही अपनी कंपनी पाकिस्तान के अंदर नहीं खोली है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप खोलोगे तो बड़े मसले मसाइल होंगे। क्यों? पाकिस्तान के अंदर बस की टाइमिंग्स नहीं होती कोई, बाहर की दुनिया के अंदर बस की एक प्रॉपर टाइमिंग होती है। बस जो है वो इस पर्टिकुलर प्लेस से इस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचेगी तो उसको उतना टाइम लगेगा। तो बेटा आपने क्या बोला? मैं जो है वो पूरे दिन में 5 बस चलाऊंगी अपनी। आपने जो है वो फर्स्ट बस बेटा मॉर्निंग में स्टार्ट की, उसकी आपने टाइमिंग बता दी कि वो सुबह बस स्टेशन से निकलेगी इतने बजे 5:20 AM पे, फिर वो रेलवे स्टेशन पहुंचेगी 5:30 AM पे, फिर टाउन स्क्वायर 5:45 AM पे, फिर मार्केट, फिर इसी तरह आपने, फिर जो सेकंड बस निकलेगी वो 8:15 AM पे निकलेगी। अब जब वो रेलवे स्टेशन पे जब पहली बस जितना टाइम लगा रही थी ना बेटा, सेकंड बस भी उतना ही लगाएगी, क्योंकि आपने जो है वो दुबई के अंदर अपनी बस सर्विस जो है वो शुरू की है, या ऐसे कंट्री में की है जहाँ प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन से सारी चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बस जो है वो अगर 10 मिनट लगा रही है एक रूट से दूसरे रूट में पहुंचने में, तो दूसरी बस जो है वो या तो 20 मिनट लगाएगी या 30 मिनट लगा लेगी या 5 मिनट में पहुंच जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इवन के ट्रैफिक ना हो, ट्रैफिक होता है तो वो एक अलग बात है, बट नॉर्मली आप जो टाइम देते हो वो सारी क्या कहते हैं बसेस का सेम दोगे ना। मतलब कि आपके पास जो है वो, आपके पास कोई भी बस जो हो, बस नंबर 2 हो या बस नंबर 5 हो, अगर वो कोई भी दो डेस्टिनेशन के बिटवीन कितना टाइम लगेगा? दोनों का सेम टाइम लगेगा। आप देख लो हर डेटा के अंदर जो है वो सेम टाइम है। बट क्या है कि फर्स्ट बस की स्टार्ट, मतलब वो जब बस स्टेशन से निकल रही है वो मॉर्निंग टाइम है, वो सुबह का टाइम है, और पांचवी बस जो निकल रही है वो शाम का टाइम है, वो इवनिंग का टाइम है। सही है, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है, तो इसलिए आप कोई भी डेटा बस का यूज कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। सही है, हमने पार्ट ए में सारे यूज करके देखा कि सेम टाइम ही आ, सेम डिफरेंस ही आ रहा है, सेम फर्क ही है। सही है, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ अब, यहाँ पे मैंने जो है वो अभी जो निकाला है वैल्यू, वो मैंने किससे निकाली है?
डेटा 5 से, 5 फिफ्थ बस के डेटा से निकालिए। अब मैं बिल्कुल सिमिलर पार्ट बी को पार्ट मतलब के बस जो 1 है उसके डेटा से भी कैलकुलेट करूंगा टाइम, सही है। तो आपके पास बेटा जो बस 1 के अंदर है, आप 2 से करना चाहो, 3 से करना चाहो, 4 से करना चाहो, आपकी मर्जी है। जो आसान होगा करना उससे है, एक से किसी से करना होगा। मुझे 5 क्यों आसान लगा, क्योंकि 5 में जो है बेटा बस कितने बजे निकल रही है, 17। मतलब 17 का मतलब सिंपल, आप उसको क्या कन्वर्ट कर दो या नहीं करो उससे फर्क नहीं पड़ा, बट 17 के आगे मिनट्स नहीं है, तो क्या हो गया, थोड़ी सी जान छोड़ गई, सिर्फ आवर्स का बता दिया गया है, सही है। इसी तरह बाकी किसी में ऐसा नहीं था, तो इस वजह से मैंने 5 को प्रेफरेंस दी करने के लिए। अब मैं यहाँ पे 1 से भी करता हूँ। 1 में क्या लिखा हुआ है, बस स्टेशन से जब सुबह बस निकल रही है उस वक्त टाइम हो रहा है 5:20। बस स्टेशन से जब बस निकल रही है मॉर्निंग में, बस स्टेशन, सही है, तो उस वक्त बेटा हो रहा है 5:20, सही है। और ये आपके पास एएम में होगा, सही है ना, क्योंकि 5 है, 12 से छोटा है, तो ये एएम है, सही है। हमें उसको कन्वर्ट करने की हमने देख लिया, जरूरत नहीं है। और जो है सारी जगह होते हुए बस जो है वो वापस बस स्टेशन पे आ गई, उस वक्त कितना टाइम था, 8:10 हो रहा है, मतलब सुबह के 8:10 हो रहे हैं, 8:10। अगेन बस स्टेशन पे आ गई। अब कितना डिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं। अगेन बस स्टेशन, सही। अब मैं इसको कैसे करूंगा, अच्छा बेटा 5:20 पे बस निकल रही है सबसे पहले, फिर जो है वो कंसिडर करो कि कितने मिनट्स गुजरेंगे कि 6 o'clock हो जाए, 6 बज जाए। तो आप बोलोगे सर 5:20 को 6 o'clock में कन्वर्ट करने के लिए 20 में ऐसे कितने मिनट्स में ऐड करूं कि वो 6 o'clock बन जाए, मुझे बताओ बेटा। 5:20 में ऐसा क्या ऐड होगा, 5:20 हो रहा है, और कितने मिनट्स ऐड करूं कि 6 o'clock हो जाए। या 5:20 से आपके पास जो है वो टाइम फाइव चला और फोर्टी 6 o'clock तक 40 मिनट, सही है। तो हमने क्या किया, हमने लिख दिया भाई 6 o'clock तक पहुंच गए तो 40 मिनट्स बनते हैं, सही है, कोई मसला नहीं है, 40 मिनट्स, सही है। 40 मिनट्स हमने अलग से लिख दिया, सही। अब आ जाओ, 6 o'clock हो चुका है, 6 o'clock से फिर बचेगा 7, 7 o'clock होगा, 1 hour हो गया। फिर 8 o'clock होगा, मुझे कहाँ तक जाना है, 8 o'clock तक, तो 2 hours हो गए, सही है। मुझे ये पता चल गया कि बस जो है वो स्टेशन से निकल के वापस स्टेशन पे आई, तो उसमें घंटे कितने लग रहे हैं, 2 hours, सही है। अब मिनट्स की बात करते हैं। 40 मिनट्स अलग हमने रखे हुए पहले, 2 hours हो चुके हैं। अब मेरे पास 8 o'clock पे बस वापस नहीं आ रही है, बल्कि कितने टाइम पे आ रही है, 8:10, मतलब उसने 8 बजने के बाद भी 10 मिनट और लगाए। तो 8 से 8:10 पर पहुंचने के लिए आप बोलोगे सर कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट्स लग रहे हैं। और शुरू में 40 मिनट्स हमने अलग कर लिए थे, तो 10 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स कितने हो जाएंगे, 50 मिनट्स, सही है। तो इसका मतलब 2 hours and 50 मिनट्स लगेंगे बस को स्टेशन टू स्टेशन पहुंचने में। इसमें कुछ पूछना है, देख लो बेटा। टाइम की कैलकुलेशन में बेटा आप ऐड आवर्स को आवर्स में कन्वर्ट करते हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, मिनट्स मिनट्स में होता है, सही है, बड़ा ख्याल करना होता है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है। चलो आगे चलते हैं। पार्ट सी, अ पैसेंजर अराइव्स एट द होटल जोन। पैसेंजर कहाँ पे जाना चाहता है, मतलब जा रहा है, अराइव कहाँ पे पहुंचा, होटल जोन बस, सही है, स्टॉप होटल जोन, जब बस होटल जोन पे पहुंच रही है। a passenger arrives at the hotel zone bus stop at 10:52, सही है, 10:52, 10:52, ये ऑब्वियस सी बात है, मॉर्निंग की टाइम है। 10:52 टाइम के ऊपर, एएम है ये, एएम के ऊपर एक पैसेंजर है, वो कहाँ पे पहुंच रहा है, होटल जोन पे। कौन से बस स्टॉप, बस के कौन से स्टॉप पे पहुंच पहुंच रहा है, होटल जोन पे, सही है। अब पूछ रहा है हाउ लॉन्ग मस्ट दे वेट, उसको कितनी देर वेट करना पड़ेगा अंटिल द नेक्स्ट बस टू द एयरपोर्ट अराइव्स, सही है। कि आपके पास जो है वो, कि नेक्स्ट बस जो है वो एयरपोर्ट तक पहुंचे, उसको कितना टाइम लगेगा, उसको कितनी देर वेट करना पड़ेगा, वो टाइम हमने निकालना है, सही है। पैसेंजर 10:52 पे कहाँ पे पहुंच रहा है, होटल जोन में, होटल जोन वाला हम देखेंगे। होटल जोन में बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर जो है वो पैसेंजर 10:52 पे पहुंचता है होटल जोन वाले बस स्टॉप के ऊपर, तो वो 6:30 वाली बस, मतलब एक बस है जो होटल जोन पे 6:30 पे आ रही है, उसको पकड़ सकता है, उसमें वो बैठ सकता है उस बस के अंदर, नॉट पॉसिबल है, क्योंकि बस तो आके निकल भी चुकी है, वो तो उसके बाद आया है। इसी तरह सेकंड बस 9:25 एएम पे, 9:25 जब बजेंगे मॉर्निंग में, उस वक्त होटल जोन पे, होटल जोन से गुजर रही है या होटल जोन वाले बस स्टॉप पे आई है,
लेकिन पैसेंजर तो 9:25 पे नहीं आए, तो वो वहां पे भी मतलब वो सेकंड बस के अंदर भी बैठेगा नहीं। सही है। अच्छा, अब जो है बस आपके पास जो पैसेंजर है वो 10:52, जब 10:52 हो रहे थे, 52 मिनट्स हो रहे थे, 10:52 हो रहे थे मॉर्निंग में, तो वो पहुंचा है होटल जोन बस स्टॉप पे। और जो बस आ रही है होटल जोन बस स्टॉप पे, बस नंबर 3 आ रही है 12:20, मतलब 12:20, 12:20, 12:20 PM हो जाएगा ये। सही है। 12:20 PM पे जो है वो बस आ रही है होटल जोन वाले बस स्टॉप पे, और वो थर्ड बस है। सही है। और पैसेंजर पहुंचा है 10:52 पे। सही है। पहले तो हमने ये देखना है कि पैसेंजर जो है वो बस का कितना वेट कर रहा है। फिर वो बस में बैठ गया, बस में बैठने के बाद वो एयरपोर्ट जाएगा। एयरपोर्ट पे वो कब पहुंचेगा, एयरपोर्ट पे कब पहुंच रहा है बेटा, 13:05। सही है। और वो बस स्टॉप पे आया हुआ कब था, 10:52 पे। सही है। तो अब हम निकाल लेते हैं पार्ट नंबर सी। पैसेंजर जो है वो बस स्टॉप पे कब आया, 10:52। और जो है वो एयरपोर्ट पे कब पहुंचेगा, क्योंकि आया है 10:52 पे, और जो बस आ रही है उस स्टॉप पे बेटा वो टाइम है 12:20। और फिर वो बस में बैठा, जब बस 12:20 पे आई, देन उसके बाद वो एयरपोर्ट पे गया। एयरपोर्ट पे बस पहुंची है 13:05 पे, मतलब हाँ, आपके पास जो है वो आफ्टरनून के 1:05 पर, सही है, 15 PM पर जो है वो एयरपोर्ट पहुंचा है। तो अब बताओ उसको टोटल कितना टाइम लगा है एयरपोर्ट पहुंचने में। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, नो ये चीज सर। समझ आ गई। चलो, अब जो है वो सुबह 10 बजे, 10 बजे 10:52 हो रहा है। अब मैं ऐसे कितने मिनट्स और गुजारूं कि 11 बज जाए, 11 o'clock में और 10:52 में कितना टाइम है, कितने मिनट्स है, ऑब्वियस सी बात है, आवर्स तो है ही नहीं, मिनट्स है 11 तक पहुंचने के लिए। कि ऐसे और कितने मिनट्स घड़ी को मैं आगे कर दूं कि बोलूं कि यार 11 बज गए, 11 बज गए। आप बोलोगे सर 8 मिनट, ऐसा ही है। चलो, 11 बज चुके, 8 मिनट गुजरे, 11 बज गए। अब 11 से वो किस पे पहुंच रहा है, 13 पे। 11 आवर्स से 13 आवर्स पहुंचने में बेटा कितना टाइम होगा, 11 के बाद 12 देन 13, मतलब 2 आवर्स लगे उसको। पहली चीज, आवर्स में हमें टाइम पता चल गया, 2 आवर्स। एंड अब मिनट्स आएंगे क्योंकि 8 मिनट्स ऑलरेडी मौजूद है। बट सिर्फ वो 13 पे जो है वो क्या कहते हैं, एयरपोर्ट नहीं पहुंचा है, बल्कि 5 मिनट्स उसने और लिए हैं। सही है, बस ने उसको एयरपोर्ट पहुंचाने में। तो 5 मिनट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 8 मिनट्स में। तो 8 + 5 13 मिनट्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 आवर्स और 13 मिनट्स में वो पैसेंजर जो है वो टोटल उसको 2 घंटे और 13 मिनट्स लगे एयरपोर्ट पहुंचने में। अगर वो पैसेंजर कौन से बस स्टॉप पे आता है, होटल जोन वाले बस स्टॉप पे 10:52 पे आता है, 10:52 AM पे आता है। और 13:05 मीन्स 15 PM पे पहुंचता है। तो उसको 2 आवर्स एंड 13 मिनट्स का टाइम लगेगा टोटल, इतना उसको वेट करना पड़ेगा एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, सही है, एनी क्वेश्चन। नो सर। इसमें एक चीज ये भी थी कि आपको ये भी देखना था कि आप कौन सी बस यूज करोगे। सही है। होटल जोन में 5 बसें आ रही है, अलग अलग टाइम पे आ रही है। अगर एक बंदा 10:52 पे निकलता है, मतलब अब उस स्टॉप पे पहुंच जाता है, तो फिर अगली बस कब आ रही है वो भी इंपॉर्टेंट है। सही है, यहाँ पे मैं कोई भी डेटा यूज नहीं कर सकता था, स्पेसिफिक डेटा मुझे यूज करना था, स्पेसिफिक बस का डेटा यूज करना था। सही है। लास्ट पार्ट, लेरॉय हु डज नॉट हैव इनफ मनी फॉर अ टैक्सी, लेरॉय के पास जो है बेटा इतने पैसे नहीं है कि वो जो है वो टैक्सी में जा सके। अराइव्स एट द एयरपोर्ट। सही है। तो वो बेटा अराइव्स एट द एयरपोर्ट बस स्टॉप, वो कहाँ पे पहुंचा है, कौन से बस स्टॉप पे पहुंचा है, क्योंकि उसके पास टैक्सी के इतने पैसे नहीं है। एयरपोर्ट वाले बस स्टॉप पे कितने बजे पहुंच रहा है, 13:40 पे। सही है, 13:40, 13:40 बेटा। इस टाइम के ऊपर जो है वो लेरॉय जो है वो कौन से वाले बस स्टॉप पे पहुंच रहा है, एयरपोर्ट के। ही वॉन्ट्स टू टेक द बस टू टाउन स्क्वायर, वो क्या चाहता है कि वो एयरपोर्ट वाले बस स्टॉप पे बस में बैठे, और फिर वो वापस कहा जाए, कहाँ पे जाए, ही वॉन्ट्स टू टेक द बस टू द टाउन स्क्वायर, और बस कहाँ पे उसको छोड़े, टाउन स्क्वायर पे छोड़े। हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेक, तो उसकी टोटल कितनी जर्नी होगी, कितनी लंबी जर्नी होगी, कितना टाइम उसको लगेगा। इफ हिज वेटिंग टाइम इज इंक्लूडेड, उसका वेटिंग टाइम उसको करना पड़ेगा, वो इंक्लूड है इसमें। सही है।
चलो एक बार फिर से क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। लेरॉय के पास इतने पैसे नहीं है कि वो टैक्सी कर सके, बट वो कहाँ पे मौजूद है? एयरपोर्ट वाले बस स्टॉप पे मौजूद है। कितने बजे पहुंचा है एयरपोर्ट वाले बस स्टॉप पे? 13:40, मतलब एयरपोर्ट से निकला। अब जो है वो उसको जाना कहाँ पे है? उसने जाना है टाउन स्क्वायर का। अब इतने पैसे नहीं है कि टैक्सी में जा सके, तो एयरपोर्ट पे उसको पता चला कि बस आएगी। अब वो जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचा है, बस बस के स्टॉप पे पहुंचा है, तो उस वक्त 13:40 टाइम हो रहा है। सही है। अब जो है वो बताओ कि वो कितने टाइम के बाद, कितने आवर्स मिनट्स के बाद जो वो टाउन स्क्वायर सर, पहुंचेगा। जैसे दो हम्म। बस स्टेशन हैं, सही है, और आपको कैसे पता दो चलेगा वो बस किस बस, स्टेशन है। तो आपको कैसे पता चलेगा वो किस बस स्टेशन की बात कर रहे हैं? कौन सा बस स्टेशन दो है, बताओगी मुझे? सर यानी दो बार बस स्टेशन है, एक फर्स्ट पे अच्छा, और एक बस लास्ट स्टेशन पे। दो है ये कह रही हो? अभी बेटा जितनी भी क्वेश्चन है ना, उसमें वो बस स्टेशन की तो बात कर ही नहीं रहा है। उसने देखो आगे क्या लिख रहा है, एयरपोर्ट बस स्टॉप। इसने ये कहीं थोड़ी लिखा है बस स्टेशन। सही है। सिर्फ जो है वो इस पार्ट बी के अंदर था कि उसका रूट बताओ कि कितना ट्रेवल हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है। सही है, बस कितना टाइम लगा रही है, कितना रूट ट्रेवल कर रही है। बस स्टेशन से निकली, बैक टू द बस स्टेशन, मतलब ऊपर वाले बस स्टेशन से निकली, सारी जगह घूम के वापस बस स्टेशन पे आ गए। और किसी भी पार्ट के अंदर बेटा बस स्टेशन का वर्ड यूज नहीं हो रहा है, बस स्टॉप का वर्ड यूज हो रहा है। सही है। बस स्टॉप कौन कौन से है? एक रेलवे स्टेशन, ये भी बस स्टॉप है। टाउन स्क्वायर, ये भी बस का एक स्टॉप है। मार्केट, ये भी एक बस का स्टॉप है। होटल जोन, ये भी बस का एक स्टॉप है। एयरपोर्ट, ये भी बस का एक स्टॉप है। सही है। और ये बस स्टेशन तो दोनों सेम ही है, मतलब जिस बस स्टेशन से बस निकलेगी, वो वापस बस जो है वो वापस उसी स्टेशन पे जाएगी ना, ताकि फिर वो निकल सके। सही है। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे के लिए या जो भी है। सही है। बस स्टेशन का वर्ड यूज नहीं हो रहा है इधर। क्या हो रहा है, कौन से लेरॉय जो है वो कौन से बस स्टॉप पे पहुंचा है? एयरपोर्ट वाले बस स्टॉप पे पहुंचा है। कितने बजे? 13:40 पे। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि एयरपोर्ट वाले बस स्टॉप के ऊपर 13:40 के बाद कोई बस आ रही है। अगर 13:40 से पहले कोई बस आएगी, वो तो निकल चुकी है, वो तो पकड़ नहीं सकता, उसमें नहीं बैठ सकता लेरॉय। तो अब 13:40 के बाद वाली बस देखनी पड़ेगी। अगर हम बस वन की बात करें तो वो 7:15 पे आ रही है एयरपोर्ट पे। बस टू की बात करें तो वो 10:10 पे आ रही है। बस थ्री 13 कितने पे आ रही है? 5 पे। सही है, मतलब थोड़ा सा लेट हो गया। 13:05 पे आ रही है बस थ्री, और वो 13:40 पे पहुंचा है, तो ये वाली बस में तो वो बैठ नहीं सकता। इसका मतलब है उसको पहले तो बस के लिए वेट करना पड़ेगा। बस कब आएगी? 16, मतलब 16 पे। सही है, ये वाली बस में बैठेगा, बस नंबर 4 में। ऑब्वियस सी बात है, बस नंबर 4 को छोड़ के वो बस 5 में बैठेगा नहीं, क्योंकि वो और लेट आएगी। तो कोई भी इंसान जो है वो और ऐसा नहीं करेगा कि छोड़ो यार इसमें नहीं बैठते, अगली वाली में बैठेंगे, ऐसा नहीं होता। सही है। तो ये समझ में आ गया कि इसने कौन सी बस में जाना है? 16 वाली बस में। सही, सॉरी 4 वाली बस में। और वो कितने बजे आएगी? वो पहुंचा है 13:40 पे एयरपोर्ट पे, लेकिन बस आने वाली है 16 पे। सही है। लेकिन उसने जाना कहाँ है? टाउन स्क्वायर। अच्छा, अब बस जो है वो बेटा 16 पे जो है वो उसको पिक करेगी, देन फिर टाउन स्क्वायर पे, टाउन स्क्वायर पे जो है वो बस कौन सी बस जाएगी? मुझे एक बात बताओ। उसको जाने टाउन स्क्वायर, फिर तो यही वाली बस फिर से जाएगी टाउन स्क्वायर पे। हम्म। क्योंकि जितनी बसेस चल रही है ना, साथ में आप जितनी बसेस चला रही हो ना बेटा, वो सारी की सारी बसेस क्या है, एक मर्तबा चलेगी दिन में, दूसरी मर्तबा कोई भी बस रिपीट नहीं होगी। सही है। या ऐसा भी पॉसिबल है कि आप एक ही बस को बार बार चला रही हो, ऐसा भी पॉसिबल है। सही है। क्योंकि देखो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहली बस निकली मॉर्निंग में 5:20 पे, वापस बस स्टेशन पे आ गई 8:10 पे, फिर 8:15 पे दूसरी बस निकल रही है, या ये भी कह सकते हो वही वाली बस वापस से निकल रही है। फिर वो 11:15 पे सारी अपनी जर्नी कंप्लीट करते हुए वापस से बस स्टेशन पे आ गई 11:05 पे, फिर 11:10 पे वो वापस से निकल रही है या कोई दूसरी निकल रही है। ऐसे ही है। अब मुझे समझ में आया कि अगर वो 16 मतलब 16 जो है वो 16 o'clock पे एयरपोर्ट से बस में बैठेगा, तो फिर वो 17:10 पे जाके कहाँ पे पहुंचेगा? सॉरी, टाउन स्क्वायर जाना है ना उसने, हाँ टाउन स्क्वायर। तो वो फिर 17:25 o'clock पे जाके बेटा वो टाउन स्क्वायर पहुंचेगा। सही है। सही है, ये बात हमें समझ में आ गई कि 17:25 पे उसने जो है वो टाउन स्क्वायर पहुंचना है। लेकिन वो 16 o'clock पे बस में बैठ रहा है, लेकिन वो एयरपोर्ट वाले बस स्टॉप पे कब से पहुंचा हुआ है? 13:40 से। तो यही तो बताना है कि कितना टोटल टाइम लगा उसमें। उस ऑब्वियस सी बात है कि वो 2 घंटे वेट करे, 1 घंटा करे, जितना भी करे, वो भी हमने बताना है। सही है। तो लेरॉय बेटा आपके पास जो था वो 13:40 पे
स्टेशन पे है, एयरपोर्ट वाले बस स्टेशन पे है, सही है। अब बस जितने बजे भी आए, हमें उससे कोई लेना देना थोड़ी है कि बस कितने बजे आ रही है, बट बस आ गई। हमें सिर्फ ये देखना था कि ऐसी बस आनी चाहिए जो 1340 के बाद है, जब ही लिरॉय उसमें बैठ सकता है, 1340 से पहले वाली बस में नहीं बैठ सकेगा। अब बैठ गया वो। अब वो बस उसको छोड़ कितने बजे रही है टाउन में, टाउन स्क्वायर पे 1725 पे, कितने बजे छोड़ रही है, 1725 पे टाउन स्क्वायर पहुंचाएंगे। सही है, तो अब बताओ टोटल टाइम इसको कितना लगा एयरपोर्ट बस स्टेशन से टाउन स्क्वायर जाने में। तो सबसे पहले बेटा अगर 1340 है, तो मैं इसमें कितने मिनट्स ऐड करूँ कि ये 14 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ बेटा। 1340 ओ क्लॉक के अंदर बेटा, 1340 में जो भी है, 13 आवर्स 40 मिनट्स में मैं कितने और मिनट्स ऐड करूँ कि वो कंप्लीट 14 ओ क्लॉक बन जाए। तो आप बोलोगे 20 मिनट्स, कितने मिनट्स ऐड हो जाएंगे, 20 मिनट्स, सही है। अब 14 ओ क्लॉक से बेटा मुझे कहाँ तक जाना है, 17 ओ क्लॉक तक, 15 1 1 घंटा हुआ, 16 2 घंटे, और 17 3 आवर्स, तो 3 आवर्स हो गए, सही है। अब मिनट्स की बात करते, 17 पे जब 17 बच जाएंगे तो भी जो है वो टाउन स्क्वायर नहीं पहुंचा, बल्कि 25 मिनट्स और ले रहा है। और जो 1340 से 14 पहुंचने तक उसने 20 मिनट्स पहले भी लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, 20 और 25 मिनट्स दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, सही है। ये दोनों मिनट्स में ही है, दोनों को ऐड कर लो बेटा, 20 + 25 = 45 मिनट्स। तो बेटा आपको जो है वो लेरॉय को कितना टाइम लगा है, एयरपोर्ट के बस स्टॉप से टाउन स्क्वायर पहुंचने में, 3 hours and 45 minutes। इसमें देख लो, कुछ पूछना है, समझ आ गया ये। हम्म सही बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नो नंबर सर। 17 में। चलो नेक्स्ट मूव आगे करते हैं। अब इतने बड़े सवाल नहीं है, वो थोड़ा सा बड़ा था, उसके काफी ज्यादा पार्ट्स थे, अब थोड़े छोटे छोटे सवाल आते हैं। एक टेनिस मैच हो रहा है, लास्ट फ्रॉम 8:40 AM अंटिल 1:10 PM। एक टेनिस मैच स्टार्ट हो रहा है 8:40 AM पे, और एंड हो गया है बेटा आपके पास वो 9, सॉरी 9 नहीं, 1:10 PM पे। हाउ मैनी आवर्स डज इट लास्ट, मतलब उसको टोटल कितना टाइम लगा, कितने घंटे लगे खत्म होने में टेनिस मैच को, सिंपल। तो आप क्या करो बेटा, कन्वर्ट कर लो, कोई मसला ही नहीं है आवर्स। अच्छा बेटा 8:40 है ना, 8:40 से सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 8:40 को 9 के अंदर, सही है। अब अगर 8:40 टाइम हो रहा है, 8:40 AM हो रहे हैं सुबह के, टेनिस मैच स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही 9 बजेंगे तो आप क्या बोलोगे कि कितने मिनट्स का मैच हो चुका है। आप बोलोगे सर 20 मिनट्स का मैच हो चुका, 20 मिनट्स गुजर चुके हैं मैच को स्टार्ट हुए हुए, सही है। अब फिर 9 से आपको कहाँ मूव करना है, 1 PM पे। 9, अब ऐसे नहीं है 9 के बाद जाके 9 में डायरेक्ट जो 1 एडवर्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। 9 AM के बाद बेटा 10 AM 1 घंटा को हो गया, 11 सेकंड आवर हो गए, 2 आवर्स हो गए। और फिर जो है वो बेटा आपके पास 12, जैसे ही 12 बजेंगे तो 3 आवर्स हो जाएंगे, 1 बजेगा तो 4 आवर्स हो जाएंगे। तो आपके पास जो है बेटा कितने आवर्स हो गए, 4 आवर्स, सही है। एंड 1 बजे भी 1 PM पे भी मैच खत्म नहीं हुआ है, बल्कि 10 मिनट और लगेंगे, 20 मिनट्स पहले लगे थे, तो 10 + 20, तो कितने मिनट्स हो जाएंगे ये, 30 मिनट्स। तो इसका मतलब है कि ये टेनिस का मैच कितना टाइम में खत्म हो रहा है, टोटल मैच कितनी देर का है, 4 hours and 30 minutes, सही है। अच्छा मतलब 4.5 घंटे का ये मैच है आपके पास, सही है। चलो इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, पार्ट नंबर बी। सर समझ नहीं आया। अच्छा फिर से देखते हैं, एक टेनिस मैच हो रहा है लास्ट, आपके पास बेटा टेनिस मैच स्टार्ट कब से हो रहा है, सर यानी मॉर्निंग में एट इसका फोर्टी इसका कन्वर्जन से क्या ताल्लुक है? इसका कन्वर्जन से, देखो कन्वर्जन से ताल्लुक नहीं है इतना। कन्वर्ज अब जैसे मैंने आपको टाइम की कन्वर्जन का जो क्वेश्चन 16 था वो करा दिया था, उसमें मोस्टली जो है वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हो रहा था। बट आगे भी हमने ना काफी चीजों के अंदर ना टाइम पढ़ना है, जैसे जब हम रेट्स निकालेंगे तो बाद में फिर इसको फिर एक अलग से टॉपिक बनाना पड़ता, तो इसलिए इसको सब क्या करते हैं, टाइम के साथ ही कवर करते हैं। बुक के अंदर भी ना ये आपको टाइम्स के जो कन्वर्जन है ना उसी के साथ ही नॉर्मली ये मिलेगा, सही है। इसमें बेसिकली कन्वर्जन नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ आप ये बता रहे हो कि अगर कोई भी चीज इस पर्टिकुलर टाइम में स्टार्ट हो रही है और इस पर्टिकुलर टाइम पे एंड हो रही है, तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो रहा है, बस वो निकाला जाता है और कुछ नहीं होता। हाँ कन्वर्जन सिर्फ इतनी हो सकती है कि दो हमारे पास जो है वो
क्या कहते हैं, क्लॉक जो होती है वो एक 12 आवर क्लॉक होती है और एक 24 आवर क्लॉक होती है। तो 12 आवर से 24 आवर में कन्वर्ट कर लो, 24 आवर से 12 आवर में कन्वर्ट कर लो, बस ये कन्वर्जन है इसमें। सही है, बाकी और कोई कन्वर्जन नहीं है, ये आप टाइम ड्यूरेशन निकालते हो। सही है, टाइम ड्यूरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इधर सिखाया जा रहा है। सही है। अच्छा, क्या हुआ, एक टेनिस मैच स्टार्ट हुआ मॉर्निंग के अंदर 8:40 AM में, सुबह में, और वो कब तक चला, 1:10 PM तक। फॉर हाउ मेनी आवर्स डज इट लास्ट, मतलब बताओ कि कितना टाइम लगा इस पूरे मैच को खत्म होने में, मतलब कितनी देर तक, कितने ड्यूरेशन तक ये मैच हुआ। तो आपने बोला सर 8:40 AM है, तो सबसे पहले हम इसको ना सिंगल डिजिट, मतलब इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीटली 8:40 ए हो रहा है, जैसे ही मैं 20 मिनट और गुजारूंगी, 20 मिनट का मैच हो जाएगा, तो आपके पास बेटा कितने बज गए, 9 AM हो जाएगा। सही है। फिर आपने बोला 9 AM के बाद डायरेक्ट मुझे 1 PM में शिफ्ट होना है, तो 9 AM के बाद 1 घंटा और गुजरेगा, तो आपके पास 10 AM, फिर एक और गुजरा 11 AM, फिर एक और गुजरा 12 PM, फिर 1 घंटा और गुजरेगा तो बेटा 1 PM आ जाएगा। तो टोटल आपको कितने टाइम, कितने आवर्स लग गए, 4 आवर्स लगे इस मैच में। सही है। ये मैच कितनी देर तक चल रहा है, 4 आवर्स। लेकिन स्टार्टिंग में इसने 20 मिनट भी तो लिए थे, और एंडिंग ये 1 PM पे नहीं कर रहा, बल्कि 1:10 PM पे कर रहा है, मतलब 1 बजने के बाद इसने 10 मिनट और लेने हैं। सही है, मैच ने। तो 20 मिनट्स स्टार्टिंग वाले और एंडिंग के 10 मिनट्स दोनों को मैंने ऐड कर लिया, तो ये 30 मिनट्स हो गए। इसका मतलब क्या है कि ये मैच जो है टेनिस का कंप्लीटली कितनी देर तक चलता रहा, 4 hours and 30 minutes। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म। नो सर, नो सर। रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अ पर्टिकुलर लोकेशन एट, आपके पास बेटा एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रेन स्टार्ट हो चुकी है, कब, 9:45 PM। सही, ऑन मंडे, मंडे वाले दिन है। ये मंडे को रेन स्टार्ट हो रही है 9:45 PM पे, एंड कंटिन्यूड, और बेटा कंटिन्यूड चलती जा रही है फॉर 14.7 आवर्स तक। कितने घंटे, 14.75 आवर्स तक। सही है। आज मंडे वाला दिन है, रात में 9:45 PM पे रेन स्टार्ट हुई है, और कंटिन्यूअसली मुसलसल बारिश होती ही रही है, कितने घंटे तक, 14.75 आवर्स। सही है। इसका 14.75 आवर्स में ये मतलब नहीं है कि 14 घंटे है, वो तो सही है, 14 आवर्स तो है, लेकिन पॉइंट के बाद ये जो 75 है बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि 75 मिनट्स तक चलती रही है, इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि 1 घंटे में तो 60 से ज्यादा मिनट्स ही नहीं होते। तो ये 0.75 क्यों लिखता, अगर ये 75 मिनट्स होते, तो 75 मिनट्स में से 60 मिनट्स तो 1 आवर बन जाता, तो 14 और 1 15 आवर्स होते टोटल, और फिर जो आपके पास 15 मिनट्स बचते वो लिखे जाते। तो 14.75 आवर्स का मतलब है कि 14 घंटे पूरे बारिश हुई है, और 15 घंटे में से 75% बारिश हुई है। जो 15 वाला घंटा है, 15th आवर है, उसमें सिर्फ 75% बारिश हुई है, मतलब 3/4, मतलब 1 घंटे में, 1 घंटे का 4 हिस्सों में से 3 हिस्से बारिश हुई है, 3/4 मीन्स पौना घंटा बारिश हुई है, अगर हम नॉर्मली कहे, मतलब 45 मिनट्स बारिश हुई है, वो कन्वर्जन भी करते हैं अभी। सही है। अच्छा, अब बोल क्या रहा है, व्हेन एंड एट व्हाट टाइम, मतलब किस दिन बारिश रुकेगी, क्योंकि मंडे को स्टार्ट हो रही है ना, और 14 घंटे मुसलसल बारिश चल रही है। सही है। तो अब कौन से दिन बारिश रुकेगी, व्हेन, कब। सही है, एट व्हाट टाइम, और सब टाइम क्या होगा, डिड द रेन स्टॉप, जब रेन स्टॉप हो रही है। सही है। गिव योर आंसर्स इन बोथ, आपने अपना आंसर 12 आवर क्लॉक नोटेशन में भी देना है, 12 आवर वाली जो आपके पास क्लॉक है उसमें भी देना है, और 24 आवर क्लॉक में भी देना है। सही है। चलो बेटा, अब हम इसको करते हैं। 9:45 PM ऑन मंडे, 9:45 PM हो रहा है ना बेटा, तो अभी मुझे 14 आवर्स इसमें और ऐड करने हैं। सही है। और ये 14 के बाद, ये जो पॉइंट के बाद 75 लिखा हुआ है, इसको पहले कन्वर्ट करते कि मिनट्स एक्चुअल में कितने बन रहे हैं। सही है। तो आप सिंपल क्या करोगे बेटा, जो डेसिमल के बाद लिखा हुआ है 0.75 है ना, सही है, ये आवर्स में है। हमें पता है कि हम जो है वो आवर्स को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आवर्स बड़ा यूनिट है, मिनट छोटा यूनिट है, तो बिगर टू स्मॉलर में जाने के लिए मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 से। सही। तो अब आप डेसिमल बेटा 0.75 डेसिमल में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 75 हो जाएगा ऊपर, और डिवाइड में 2 जीरो आ जाएंगे, और साथ में एक 1, मल्टीप्लाई बाय 60, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। सही है। अब आपके पास जो है वो 10
5 की टेबल से कैंसिल हुआ 2 आ गया, और 75 भी बेटा 5 की टेबल से कैंसिल होगा तो 15 आ जाएगा। सही है। अच्छा, ऊपर रह गया 15 मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइड में 2। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 15 मल्टीप्लाई 6 90 होता है, डिवाइड बाय 2, 90 डिवाइड बाय 2 इज 45। इसका मतलब क्या है, ये 0.75 आवर्स जो है वो कितने मिनट्स के इक्वल होते हैं, 45 मिनट्स के। तो मैं लिख दूंगा आगे कि 14 आवर्स है, 14.75 आवर्स में 14 आवर्स है और 45 मिनट्स है, एंड 45 मिनट्स। तो आपके पास जो है वो मंडे को 9:45 पीएम पे बारिश शुरू हो रही है। रात पीएम है तो मतलब रात है मंडे की। और जो है वो बारिश अगला 14 आवर्स और 45 मिनट्स तक चलती रही है कंटिन्यूस, उसके बाद जाके रुक गई है। अब हमें ये बताना है कि किस वक्त रुक रही है और वो कौन सा दिन है। अगर मंडे को रात में बेटा बारिश शुरू होगी और अभी 14 आवर्स गुजरेंगे, तो आपके पास जैसे ही बेटा 9:45 पीएम है ना, तो कुछ घंटों के बाद ही मंडे किस में शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ही 12 एएम होगा तो बेटा मंडे किस में शिफ्ट हो जाएगा, 9:45 पीएम। अभी 10 बजेंगे, फिर 11 और फिर 12। जैसे ही 12 बज गए तो आपके पास मंडे किस में शिफ्ट हो गया, ट्यूसडे में। ऐसे ही है ना, आज रात का दिन खत्म होगा और फिर नेक्स्ट डे में आप कहाँ पे कौन से दिन में चली जाओगे, ट्यूसडे में। और 14 आवर्स गुजरेंगे तो आपके पास जो है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि ट्यूसडे वेडनेसडे में कन्वर्ट हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं। और सिर्फ मंडे के सिर्फ 3 घंटे के बाद ही ट्यूसडे शुरू हो जाएगा, तकरीबन 3 घंटे से भी, सॉरी 3 नहीं, 2 2 घंटे से कुछ ज्यादा का टाइम है, उसके बाद ट्यूसडे शुरू हो जाएगा। और फिर जो है वो ट्यूसडे चलता रहेगा, जब तक 24 घंटे कंप्लीट नहीं होंगे ट्यूसडे खत्म नहीं होगा। सही है। तो इसका मतलब है हमारे पास जिस दिन बारिश रुक रही है वो कौन सा दिन है, ट्यूसडे है। चलो ये बात तो कंफर्म हो गई, दिन पता चल गया। अब टाइम बताना है, कौन से टाइम को, किस टाइम को बारिश रुक रही है। सही है। अच्छा बेटा, 9:45 में बेटा अगर मैं कितने मिनट्स और आगे मूव करूं कि 10 बज जाए, रात के 10 बज जाए, 10 पीएम हो जाए। 9:45 में ऐसे कितने मिनट्स में आगे करूं कि 10 बज गए, 10 बज गए। आप बोलोगे सर 15 मिनट्स, ऐसे ही है। 9:45 में 15 मिनट्स आप जो है वो ऐड करोगे तो 10 पीएम हो जाएगा। सही है, 10 पीएम हो गया। अब 10 पीएम से मैं फर्दर 14 आवर्स आगे मूव करता हूँ, 10 पीएम से 14 आवर्स में आगे मूव करता हूँ। इसका मतलब है 11 आवर। जब 11 बजेंगे 11 पीएम होगा तो 1 घंटा हो गया, 12 बजेंगे तो 2 घंटे। सही है। इसी तरह जो है वो सुबह के 10 बजेंगे तो ये 10 घंटे हो गए, 10 और 2 12 आवर्स हो गए। और फिर जब दोपहर के बेटा 12 बजेंगे तो ये 14 घंटे पूरे हो जाएंगे। सही है। जब आपके पास बेटा 12 ओ क्लॉक हो रहा होगा इन द मॉर्निंग, ये आफ्टरनून कह लो, आफ्टरनून शुरू हो जाता है ना, हाँ, तो आपके पास बेटा 14 आवर्स पूरे हो जाएंगे ट्यूसडे को। सही है। तो मतलब उस वक्त टाइम हो रहा होगा, 12 बज रहे होंगे। सही है। अब मिनट्स कितने होंगे वो निकालना है। बारिश चली है मिनट्स में 45 मिनट्स, 15 मिनट्स मैंने 9:45 से 10 बजाने में 15 मिनट यूज हो गए। तो अब 45 में से बेटा 15 को माइनस हम कर देंगे, 45 माइनस 15 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स बचे हैं, तो मतलब 12 बजे के बाद बारिश 30 मिनट्स और चलेगी। तो इसका मतलब है कि आपके पास 12:30 टाइम हो रहा होगा ट्यूसडे को, जब बारिश खत्म होगी। सही है। अब इसने क्या बोला था कि आपने जो अपना आंसर देना है वो 12 आवर क्लॉक में भी देना है और 24 आवर क्लॉक के अंदर भी देना है। सही है। बेटा 12:30 आप 12 आवर के अंदर कह दो या 24 आवर के अंदर कह दो, आपको पता है कि ये 12 बज रहे हैं। सही है। हाँ, लेकिन अगर इसको 12 आवर क्लॉक में लिखा जाएगा तो फिर ऐसे लिखा जाता है 12:30। अब अगर आपके पास जो है वो 12:30 बज रहे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास कौन से बज रहे थे, दिन के बज रहे थे ना, मतलब आफ्टरनून के बज रहे थे, तो ये पीएम शुरू हो गया, पीएम लिख दो, ये 12 आवर क्लॉक में हो गया। और 24 आवर क्लॉक में पीएम एएम नहीं लिखते, 24 आवर क्लॉक में 12:30 ही लिखा जाएगा, कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 24 आवर क्लॉक में 1 से लेके 12 तक में कोई फर्क नहीं होता। फिर जैसे ही 1 बजता है फिर से, तो फिर वो 13 और फिर 14 के इक्वल, 2 14 के इक्वल होता है, फिर 3 15 के इक्वल होता है, ऐसे ही होता है। तो आपने अपना आंसर बेटा दोनों नोटेशन में दे दिया, दोनों क्लॉक में दे दिया, एक 12 आवर क्लॉक में और एक 24 आवर क्लॉक के अंदर। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है इसमें। हम्म। नो सर। चलो आसान था ये। बट इसमें ये है कि अगर ये 12 आवर्स के अलावा अगर बोले 28 आवर्स हो गए या 27 आवर्स हो गए, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है
मंडे के बाद ट्यूसडे भी बारिश चलती रहे और फिर वेडनेसडे के अंदर एंटर हो जाए, सही है। और अगर बोले 25 आवर्स हुए तो पॉसिबिलिटी है, टाइम को देखना है आपने कि मंडे का क्या टाइम हो रहा है, सही है। मंडे का रात का टाइम है, कितना टाइम मंडे को खत्म होने में बचा है। अगर बोले 25 आवर्स है तो फिर ट्यूसडे खत्म नहीं होगा, सही है, क्योंकि मंडे को खत्म होने में भी 2 आवर्स और 15 मिनट्स है, और 25 आवर्स बोलता है, भले मिनट्स कुछ भी हो। तो आपके पास जो है बेटा ट्यूसडे की नाइट तक बारिश होगी, सही है। बट ऐसा है कि ट्यूसडे खत्म होने में भी थोड़ा सा टाइम बचेगा, तो फिर आप उधर वेडनेसडे नहीं लिख सकते, तो आपने बहुत केयरफुली कन्वर्जन को, मेजरमेंट्स को करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 3 एग्जामिनेशन ईच हैव ड्यूरेशन ऑफ 2 hours and 45 minutes। 3 एग्जामिनेशन हो रहे हैं, 3 एग्जाम्स हो रहे हैं, और हर एक एग्जाम का बेटा जो ड्यूरेशन है वो 2 hours और 45 मिनट्स है, सही है। 2 hours है एंड 45 मिनट्स का एग्जाम है, और ऐसे कितने एग्जाम हो रहे हैं? 3। व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ दीज 3 एग्जामिनेशन? बस टोटल ड्यूरेशन बता दो कितना होगा इन 3 एग्जाम्स का, सही है। आवर्स, अब आपके पास जो है वो हर क्या कहते हैं एग्जाम का जो टाइम है वो आवर्स और मिनट्स में गिवन दिया हुआ है, तो आपने टोटल टाइम जो बताना है इन तीनों एग्जामिनेशंस का, वो भी किसमें बताना है? 3 एग्जामिनेशंस का किसमें बताओगे? आवर्स और मिनट्स में ही बताओगे, सही है। एग्जामिनेशन, अच्छा। अब पहले हम क्या करते हैं, आवर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरा हम क्या कर देंगे, 45 को 3 से मिनट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। कितने आवर्स है एक एग्जाम में, कितने आवर्स लग रहे हैं? 2। तो 3 एग्जाम में कितने आवर्स लगेंगे? 2 × 3। आप बोलोगे सर आंसर है 6, बिल्कुल सही है। चलो, एक एग्जाम में मिनट्स कितने लग रहे हैं? 45। तो 3 एग्जाम में कितने मिनट्स लगेंगे? 45 × 3, सही है। 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 जब बेटा 3 से मल्टीप्लाई होता है 9135 मिनट्स। अब हमें ये बात पता है 135 मिनट्स, जब भी मिनट्स की वैल्यू आएगी वो मिनट्स में जब रहती है जब वो 60 से छोटी हो। 59 हो तो वो भी मिनट से वो 1 आवर नहीं बन सकता, लेकिन 135 वाली जो वैल्यू है मिनट्स में बेटा वो क्या है? 60 से बड़ी है। किस क्या है? 60 से बड़ी है। इसका मतलब इन मिनट्स के अंदर कुछ आवर्स भी बन रहे हैं, तो उन आवर्स को हमने अलग करना है, और जो मिनट बच जाएंगे उसको अलग कर देंगे। अच्छा मुझे बताओ बेटा 135 मिनट्स के अंदर कितने आवर्स बनेंगे? कुछ आइडिया लगाओ, अंदाजा लगाओ। सर हम्म, 120 जो होता है वो होता है हाँ, 2 आवर्स। 2 आवर्स हो जाएंगे, तो एक काम करते हैं 135 को ऐसे लिख सकते हो, 120 + 15, तोड़ दिया, यस तो यस ये सर। 120 बन, टू यस आवर्स 120 बन 15 गए। मिनट्स 15 मिनट, सही है। और जो है वो पहले कितने घंटे लगे थे मुझे? 6 आवर्स, ऐसे ही है ना। 6 आवर्स प्लस 2 आवर्स, तो सर। टोटल टाइम कितना हो गया? ये 8। 3 हाँ, क्यों आया? 3 क्यों आया? क्योंकि कितने एग्जामिनेशन हो रहे हैं? 3। कितने? 3 एग्जामिनेशन, और हर एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन कितना है? टू 2 आवर्स फोर्टी आवर्स। फाइव मिनट 3 एग्जामिनेशन से, इस वजह से 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 6 एग्जामिनेशन होते या 5 होते तो किससे मल्टीप्लाई होता? सर अगर मुझे 5 2 से। आवर्स 45 मिनट्स को सिर्फ आवर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं नहीं कर सकती ना? कर सकते हो, लेकिन क्या है वो आपको इधर बोला गया नहीं है, डेसिमल लेकिन में आया ना? डेसिमल डेसिमल में में है आया वो ना? मसला नहीं है, क्योंकि इधर नहीं बोला गया है। लेकिन मोस्टली पेपर के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें बाकायदा लिखा होता है आवर्स और मिनट्स में आंसर दो, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसीलिए, सही है। हमारी भी कोशिश यही होती है कि आवर्स अलग कर ले और मिनट्स को अलग कर ले, ये वरना डेसिमल में आए कोई मसले की बात हो रही है, जैसे ऊपर 14.75 लिखा था तो इसी तरह आ जाएगा डेसिमल में आंसर। सही, ये चीज समझ में आ गई बेटा? तो अब क्या हुआ यहाँ पे 120 आवर्स 2 आवर्स बन रहा है, और 6 आवर्स ऑलरेडी थे, तो 6 + 2 टोटल 8 आवर्स हो गए इन तीनों एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में, और मिनट्स कितने आ रहे हैं? ओनली 15। 8 आवर्स और 15 मिनट, दिस इज द कंप्लीट और टोटल ड्यूरेशन ऑफ दीज 3 एग्जामिनेशन। ओके, इसमें देख लो कुछ पूछना है बेटा? नो सर। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। आई स्कूल प्ले लास्ट फॉर 2 hours and 35 minutes। एक स्कूल बेटा प्ले मतलब उसे एक स्कूल के अंदर प्ले हो रहा है, वो कितने आवर्स चला है? 2 आवर्स, स्कूल प्ले है, सही है। कितने आवर्स हुआ है? 2 आवर्स और 35 मिनट्स तक वो चल रहा है, ऐसे एंड लगाना चाहिए। एंड इट फिनिशेज एट, और वो कितने बजे खत्म हो रहा है? फिनिशिंग टाइम कितना है? फिनिशेज 21:20। ये बेटा ये जो टाइम गिवन दिया हुआ है 12 आवर क्लॉक के अंदर या 24 आवर क्लॉक के अंदर दिया हुआ है, बताओ। 21:20, ये 12 आवर नहीं 24 आवर क्लॉक। 24 आवर क्लॉक के अंदर है, बिल्कुल 24 आवर क्लॉक के अंदर बेटा आपके पास जो है वो 23 तक वैल्यू जाती है, 0 से सर 20। 24 आवर क्लॉक जो होती है वो 21
21 को हम कन्वर्ट करेंगे 20 सेम ही रहेगा, है ना? 20, हाँ 20 मिनट सेम रहते हैं, मिनट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आवर्स में, क्योंकि क्लॉक जो है वो आवर्स की होती है, मिनट्स की नहीं होती। 21 चेंज कर लो, माइनस कर दो। 20 अगर उसमें है 24 आवर में है तो 12 में जाने के लिए -12 करते हैं, और अगर आपके पास जो है वो 12 आवर में और 24 में ले जाना हो तो +12 करते हैं, बस So you need आवर्स 9 वाले hours नंबर में। 20 minutes. यस, 9 9 आवर्स 20 मिनट्स, 9 आवर्स 20 मिनट्स नहीं बोलेंगे, तो टाइम है ना, तो बोलेंगे 9:20 9:20 टाइम हो रहा है। सही है। अब AM PM ये भी तो बताना पड़ेगा जब 12 आवर्स में जाएंगे तो, ये मेन है। सही है। 12 आवर्स का वाहिद एक ही रूल है कि भाई आप AM PM नहीं बताओगे तो पता नहीं चलेगा ना कि सुबह का टाइम है कि रात का टाइम है, कब का टाइम है, So आफ्टरनून है, 21 इवनिंग है, 20, मॉर्निंग है, नाइट, क्या so होगा। 21 20 में भी आपको नहीं पता चल रहा है AM हो रहा है PM हो रहा है? देखो बेटा, आपके पास जो 12 से बड़ी वैल्यूज होती है ना, 13 14 15 23 तक, वो सारे PM होती है, और 12 से छोटी वाली AM होती है, ऊपर बताया मैंने। तो ये कौन सी होगी, ये कौन सी है, Sir, PM. PM की, तो 12 से बड़ी है। सही है, चलो। एट व्हाट टाइम डिड द स्कूल प्ले बिगिन, मतलब क्या टाइम होगा जब स्कूल ये प्ले स्टार्ट कर रहा होगा। सही है। गिव योर आंसर इन बोथ 12 आवर एंड 24। अपने अपना जो आंसर है वो दोनों क्लॉक्स में देना है, 12 आवर भी और 24 आवर भी। मतलब एक स्कूल में प्ले हो रहा है, वो 12:20 पे, मतलब 9:20 पे एंड हो रहा है PM में, और उसको टोटल जो है वो टाइम कितना लगा है, 2 आवर्स और 35 मिनट्स लगे हैं। सही है, उस प्ले को मतलब के कंप्लीट होने में। और अब ये पूछ रहा है बताओ बेटा वो प्ले स्टार्ट कब हुआ। सही है। तो अब हमें बैक जाना पड़ेगा, 21:20 से बैक आना पड़ेगा, 2 आवर्स और 35 मिनट्स बैक आना पड़ेगा। सही है। ये चीज समझ में आ गई बेटा। चलो, अभी तक हम आगे फॉरवर्ड जा रहे थे, टाइम में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, अब पीछे की तरफ आना है। सही है, कैसे निकालेंगे। आ जाओ भाई, 21:20 को स्टार्ट करेंगे, 21:20 इसकी मदद लेंगे, यहां से काम हमारा स्टार्ट होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 21:20 हो रहा है, अब मुझे बैक जाना है ना, तो मैं 21:20 से 21 ओ क्लॉक तक पहुंचने में कितना टाइम Sir, लगेगा, मुझे back कितना क्यों टाइम जाना में है? बैक आऊंगा। बैक क्यों जाना है, क्योंकि इस बार जो है वो मेरे पास जो स्कूल के अंदर प्ले स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया हुआ, बल्कि क्या दिया हुआ है, जितनी देर क्या चला। दिया हुआ है, वो तो बता दिया कि कितनी देर प्ले चल रहा है, और प्ले एंड कब हो रहा है वो बताया है, यही है, ये बता दिया। और ये Yes. पूछा गया है कि बताओ कि प्ले स्टार्ट कब होगा, तो मुझे इस बार तो एंडिंग टाइम दिया यानी है, आप स्टार्टिंग टाइम। 2 hours पीछे जाएंगे। हाँ वो अभी करते हैं, 2 आवर्स और 35 मिनट्स पीछे जाएंगे, जब 2 आवर्स और 35 मिनट्स हम पीछे जाएंगे तो उस वक्त क्या टाइम होगा वो निकालना है हमने। सही है। अच्छा पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले 21:20 को हम कन्वर्ट करते हैं 21 में, क्योंकि हम यही करते हैं ना, आगे जाने में तो यही करते थे, कितने मिनट्स ऐड कर दो तो आपको ये पता चल जाए बेटा, कितने मिनट्स अगर आप ऐड करते हो तो आप जो है वो, अगर 9:40 हो रहा था तो हम उसको 10 बनाने के लिए मिनट्स ऐड कर रहे थे, तो अब यार 21:20 से 21 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मिनट्स को सबट्रैक्ट करेंगे। कितने मिनट्स पीछे जाऊं मैं कि 21 ओ क्लॉक हो जाए, 20 20 मिनट्स। चलो भाई काम आसान हो गया, 20 मिनट्स में बैक आ गया तो 21 ओ क्लॉक हो गया। सही है। अब मुझे कितने आवर्स पीछे और जाना है, 21 से कितने आवर्स और पीछे जाना है, क्या है, पहले कितनी देर चला है, Sir, 2 hours. 2 आवर्स, तो 21 से 19 बेटा 2 आवर्स पीछे जाओ कितना हो जाएगा, 21 से 2 घंटे पीछे आओ क्या आएगा, 19 hours. 19। यस। तो बेटा 19 19 19 19 टाइम हो रहा है, 19 ओ क्लॉक हो रहा है, ऑब्वियसली बात है 7 PM हो गया ये। अच्छा लेकिन सिर्फ 2 घंटे थोड़ी चला है प्ले, साथ में 35 मिनट्स भी चला है, तो मुझे सिर्फ 2 घंटे पीछे नहीं आना था, साथ में 35 मिनट भी पीछे आना था। तो अभी मैं बेटा 2 घंटे, 2 आवर्स और 20 मिनट्स तो ऑलरेडी मैं शुरू में पीछे आया हूँ, फिर मैं 2 आवर्स और पीछे आ गया हूँ, तो 19 ओ क्लॉक हो गया। अब मुझे और कितना पीछे आना है ये कैसे पता चलेगा, टोटल टाइम कितना आया था मिनट्स के अंदर जो मुझे पीछे आना था, 35, 20 ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ, तो 35 में से 20 मिनट्स को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, कितने मिनट बचेंगे, कितने मिनट बचेंगे। हम्म ये मिनट्स मुझे वाला नहीं 30, पता। देखो मुझे टोटल जो है वो, क्या कहते हैं, टाइम को बैक डायरेक्शन में लाना है, पीछे की डायरेक्शन में टाइम को रिवाइंड करना है। 2 आवर्स एंड 35 मिनट्स, मैंने 2 आवर्स तो कर दिया, 21 से 19 पे आ गया, ये 2 आवर्स हो गया। और स्टार्टिंग टाइम मतलब मुझे टाइम क्या दिया हुआ था प्ले के खत्म होने का, 21:20, तो शुरू में मैं 20 मिनट तो पीछे ऑलरेडी आ चुका हूँ, 21:20 को 21 बनाने में 20 मिनट्स ऑलरेडी मैं पीछे आ चुका हूँ।
फिर 21 ओ क्लॉक में से 2 घंटे और कम कर दिए तो 19 ओ क्लॉक पे आ गया हूँ। तो इसका मतलब है मैं 2 आवर्स और 20 मिनट्स तो बैक आ चुका हूँ। मुझे फर्दर और कितना पीछे आना है हम वो निकाल रहे हैं। तो टोटल मुझे कितने मिनट्स पीछे आना था? 35। 20 मिनट्स ऑलरेडी मैं पीछे स्टार्टिंग में आ चुका था। तो 35 में से 20 मैंने क्या कर दिया माइनस। तो अब मुझे और कितने मिनट्स पीछे आना है? 15। 15। तो 19, जब 19 बज रहे, 19 बज रहे, मतलब जो भी है टाइम पीएम के अंदर, 19 ओ क्लॉक है, उसमें अगर मैं 15 मिनट्स पीछे आऊंगा तो बेटा कितने बचेंगे? पहली बात है उस वक्त टाइम क्या होगा? 19 रहेगा या 19 से कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना? 17 आएगा, 18 आएगा, क्या आएगा? 18। 18 और 18, 18.8। हाँ मतलब। हाँ, अब बताओ मिनट्स कितने होंगे उस वक्त? मिनट क्या चल रहे होंगे? 15 मिनट्स अगर बैक कर जाओ आप। सर 45। यस। तो बेटा उस वक्त जो है वो टाइम क्या चल रहा है जब ये प्ले स्टार्ट हुआ है? 18:45। ये 24 आवर क्लॉक के अंदर हमने दे दिया। अब 12 आवर क्लॉक के अंदर दे देते। 18 को बेटा किससे माइनस करवाएंगे? 18 12 माइनस से। 18 माइनस। 18 माइनस क्यों करना है? अच्छा, ओ, अब ये देखो ना, इसने आंसर क्या बोला था? गिव योर आंसर इन बोथ, दोनों क्लॉक्स में देना है। मैंने 24 आवर क्लॉक में दे दिया। सही है। 18:45, 18 सर बजकर 6 45 मिनट्स हो आवर्स। रहे 6 हैं। आवर्स। अच्छा हाँ। 6:45 यही होगा ना? 18:45 इज इक्विवेलेंट टू 12 आवर क्लॉक। क्लॉक इज 6:45 PM AM। सर बेसिकली मैं प्लस करती हूँ। 13 12 हो गया, 13 14 15 16 17 18। तो ऐसे ऐसे बिल्कुल, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। 12 के बाद 13 में एक हो गया, फिर सही है, इस तरह भी कर सकते हो आप। यस सर। कोई मसला नहीं है। 18 सही है। 12 तो से सिक्स फोर्टी, तो पीएम आएगा। तो क्या लिखूं? 6:45 सही लिखा है मैंने? पीएम। PM मतलब 6:45 PM पे जो है वो स्कूल अपना जो है वो प्ले स्टार्ट करेगा। तो फिर रात में सर 9:20 तो PM पे 1 जाके एंड होगा। एएम, तो जो 1 हम्म, एएम होता है वो तो हम्म। 12 से छोटा होता है। वो क्या होता है? 12 से छोटा होता है। 1 AM 12 से बिल्कुल छोटा होता है। देखो 24 आवर क्लॉक और जो है वो 12 आवर क्लॉक में जो AM वाले हैं ना, 12 आवर क्लॉक में भी 1 से लेके 12 तक होते हैं, और 24 आवर में भी जो है वो 1 से लेके 12 तक ही होते हैं। ये सेम है। AM जो है वो आपके पास क्या होता है? 24 आवर क्लॉक में भी वही नंबर्स में होता है। हाँ, जैसे ही PM में कन्वर्ट होता है ना, तो 24 आवर क्लॉक में जो है वो क्या चलता है? 13 14 15 चलते हैं, और 12 आवर क्लॉक में वापस से 1 2 3 4 चल रहा होता है। सही है। क्या बोलते हैं? 13 से छोटा नंबर पीएम में, आई मीन एएम में आएगा। 12 से। 12, हाँ 12 और उससे मतलब हाँ 13 से, सही है, 13 से कह लो। तो सही है बिल्कुल। तो कोई नंबर। जैसे 12। बिल्कुल AM में आएगा। 12 हो गया, 11 हो गया। सही है सारे। फिर सर जब सही है। 11 आएगा तो उसको उसकी हम्म, कन्वर्जन होगी फिर। 11 क्या? 11 बताओ आगे, 11 के आगे भी कुछ बताओ। 11। 11:45 करना है तो उसकी कन्वर्जन क्या होगी? 11:45, 12 आवर क्लॉक में भी 11:45 रहेगी। सॉरी, 24 आवर क्लॉक में 11:45 है। 12 आवर क्लॉक में भी 11:45 ही रहेगी, बट आगे लिखना पड़ेगा AM है या PM है, बस और कुछ नहीं। सही सर है। ये एएम होगा ऐसे। हाँ, AM होता है ऐसे, बिल्कुल। तो आपके पास 24 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक के अंदर AM की जो नंबरिंग है वो बिल्कुल सेम रहती है, बट 12 आवर क्लॉक में AM बताना पड़ता है, और 24 आवर क्लॉक में बताने की नीड नहीं होती। बस ये फर्क है। सही है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है बेटा? नो सर। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द लोकल टाइम इन हरारे इज 7:30। आपके पास जो बेटा लोकल टाइम हो रहा है हरारे के अंदर, कितना हो रहा है? 7:30 हो रहा है। 7:30। अच्छा बेटा, ये जो आपके पास घड़ी दी हुई है, हाँ घड़ी दी हुई है, किसमें? 24 आवर क्लॉक में जो टाइम दिया हुआ है 7:30, 24 आवर क्लॉक में है या फिर उसमें किसमें है? 24 आवर में है या 12 आवर में? 24 आवर में, 12 आवर में? सर दोनों में ही हो सकता है। नहीं, मैंने क्या बोला? जब 12 आवर में होती है AM और PM लिखा हुआ होता है। एक फर्क मेन ये है। दूसरा फर्क बेटा, एक छोटा सा फर्क है, वो भी बता देता हूँ।
ये देखो बेटा 24 आवर क्लॉक में ना आवर्स को भी ना वो 2 डिजिट में लिखेगा। 24 आवर क्लॉक में भी आवर्स को कितने डिजिट में लिखा जाएगा, 2 में। बस 7 ही क्यों आवर्स ना हो, 07 लिखेगा। भले 5 आवर्स क्यों ना हो, 5 क्यों ना बज रहे हो, 05 लिखेगा। लेकिन 12 आवर क्लॉक के अंदर कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 7:30 PM या AM लिखा हुआ होगा, 5:15 PM या AM लिखा हुआ होगा, सही है। तो यहाँ पे AM और PM नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हरारे का जो लोकल टाइम गया हुआ है 24 आवर क्लॉक में दिया हुआ है, सही है। इसी तरह एंड द लोकल टाइम इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में क्या गिवन दिया हुआ होता है, क्या दिया हुआ है लोकल टाइम उसका न्यूयॉर्क का, 01:30, सही है। चलो, ये भी 24 आवर क्लॉक में। व्हाट इज द लोकल टाइम इन हरारे, लोकल टाइम कितना होगा हरारे के अंदर, हरारे का निकालना है। व्हेन द लोकल टाइम इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में लोकल टाइम अगर 21:45 हो जाए, न्यूयॉर्क में कितना हो गया, अब जो है वो लोकल टाइम अगर 21:45 है, तो उस वक्त हरारे के अंदर लोकल टाइम क्या होगा, सही है। तो बेटा सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि हरारे और न्यूयॉर्क के लोकल टाइम में डिफरेंस कितना है, सही है ना। हम ऐसे ही निकालते हैं ना कि पाकिस्तान और अमेरिका के कोई भी स्टेट में, या पाकिस्तान और सऊदीया में, या पाकिस्तान और दुबई के अंदर टाइम डिफरेंस कितना है। फिर उस बेस पे हम बोलते थे कि अगर इधर इतने बज रहे हैं तो उधर उतने बज रहे होंगे, ऐसे ही है। तो यहाँ पे भी हम यहाँ करके यही करेंगे कि हरारे और न्यूयॉर्क में टाइम डिफरेंस निकाल लेते हैं कितने हैं, कितना है। अच्छा, हरारे में बेटा लोकल टाइम 7:30 हो रहा है, तो ये दिन के बज रहे हैं या रात के बज रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये रात 24 आवर क्लॉक में पूरा क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है रात के, बिल्कुल 7:30 रात के हैं। और न्यूयॉर्क में 1:30 रात का है, दिन का है, रात का है। रात का। तो न्यूयॉर्क में बेटा रात के 1:30 हो रहे हैं, और हरारे में जो है वो 7:30 हो रहे हैं, दिन के, सही है। मतलब दोनों टाइम AM ही है ना, क्योंकि 1:30 रात का जो है वो AM होता है, रात में AM होता है, और 7:30 दिन में AM होता है, सही है। तो आपके पास जो है वो बेटा 7 से पहुंचने के, 1 से 7 पे पहुंचने के लिए कितने घंटे गुजारने पड़ेंगे, 1 6 घंटे। आवर हो रहा है, 6 आवर्स, कितना बोला, 6 बोला है ना, यस सर। 6 आवर्स, सही है। और 30 मिनट से 30 मिनट्स में कितने टाइम गुजारना पड़ेगा, कोई होगा, कोई फर्क पड़ेगा, इधर भी 30 मिनट से इधर भी 30 मिनट से, नो सर। कोई फर्क नहीं है। तो मतलब 1:30 से 7:30 का कितना डिफरेंस होगा, 6 आवर्स का। मतलब न्यूयॉर्क और हरारे के अंदर बेटा टोटल आपके पास कितना डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस कितना है, 6 आवर्स, सही है। अच्छा, अब न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो अगर 21, अच्छा एक चीज बताओ कि आगे कौन है और पीछे कौन है, 6 आवर्स का डिफरेंस तो है दोनों में, तो न्यूयॉर्क आगे होगा या न्यूयॉर्क पीछे होगा हरारे से, ये भी देखना है इधर। हरारे हरारा आगे होगा। आगे है हरारे, जो भी है, ये है कहीं, ये कोई सिटी है मेरे ख्याल में कहीं ना, शायद श्रीलंका के अंदर है, आई थिंक तो। ये कहीं और है ये, हाँ। तो हरारे आपके पास बेटा आगे है, क्योंकि वहां पे जो है वो दिन के 7:30 के पास जो है वो, सर हरारे में भी रात के 7:30 बज रहे थे और फिर वहाँ 1:30 बज रहा था, यानी कि रात के 1:30 बज क्या रहे थे। हुआ, हरारे में भी रात के 7:30 बज रहे थे और हरारे में न्यूयॉर्क। रात के नहीं। देखो बेटा, जब आपके पास जो है वो अभी रात शुरू होगी 12 बजे के बाद, तो जब सुबह में 7:30 बजते हैं ना, रात में तो नहीं बजते, नहीं यानी सर्दी शाम जो होती भी है। है। हाँ हाँ, मतलब वही है, मतलब अभी रात खत्म हुई है और सुबह होने वाली है, ये भी कह सकते हो। यस हम्म। सर। और वो 1:30 बज रहा है वहाँ। और वहां पे 1:30 बज रहा है, ऐसे ही है, तो सही है, वहां इन पे रात दोनों का में 1:30 बज रहा 6 है। आवर्स का गैप है, हम्म। ये क्वेश्चन का मतलब सिक्स, था। हाँ, मतलब इन दोनों में हमने सबसे पहले ये पता किया दोनों के अंदर गैप कितना है, 6 आवर्स का गैप है, सही है। दोनों के अंदर गैप कितना है, लोकल टाइम में गैप कितना है वो हमने निकाल लिया, दोनों के अंदर लोकल टाइम में डिस्टेंस कितना है वो हमने निकाल लिया, 6 आवर्स का, सही है। अब दोनों में से आगे कौन है, ये मेन पॉइंट था। दोनों में से आगे टाइम किसमें चल रहा है, हरारे के अंदर चल रहा है, न्यूयॉर्क पीछे है हरारे के मुकाबले में, सही है। अच्छा, अब मुझे ये पता करना है कि हरारे में उस वक्त कितने बज रहे होंगे जब न्यूयॉर्क के अंदर 21:45 होगा, सही है। आप बोलोगे सर कि न्यूयॉर्क तो पीछे है और हरारे आगे है, कितना कितना घंटे आगे है, कितना आवर्स का डिफरेंस है, 6 आवर्स का। अगर न्यूयॉर्क में 21:45 हो रहा है, तो हरारे में जो है उससे 6 घंटे ज्यादा हो रहे होंगे, सिंपल, यही है बेटा। सर तो हम देख पहले लो कुछ पूछ रहे कन्वर्जन हैं। करेंगे।
हाँ, पहले हम देखेंगे कि दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है, दोनों सिटीज के अंदर। जैसे आप जो है वो सऊदीया की बात करो, सऊदी और पाकिस्तान में कितना डिफरेंस है? बताओ बेटा, पता होगा आपको। हम्म। सऊदी और पाकिस्तान में कितना डिफरेंस है? पता नहीं। 2 आवर्स का है। ये अगर यहाँ पे इस वक्त अभी मेरे ख्याल में बज रहे हैं पाकिस्तान में 10-11, 10:11 हो रहे हैं, सही है। तो वहां पे बेटा 2 घंटे हम आगे हैं उनके मुकाबले, उनसे, सही है। इंग्लिश कैलेंडर जो हमारे पास जो है, ब्रिटिश वो है, बीसी वाला जो कैलेंडर है, बिफोर क्रिस्ट वाला, उसके मुकाबले में हम उनसे 2 घंटे आगे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे 10-11 हो रहा है, तो वहां पे बेटा 8-11 होगा, सही है, ऐसे ही है। इसी तरह जो है वो यूएई में हमको मेरे ख्याल में 1.5 घंटे का कुछ फर्क है, ऐसे ही कुछ फर्क है, सही है। इसी तरह अगर मैं बात करूं इधर से बैठे बैठे न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क में बेटा अभी वहां पे बज रहे हैं 1:12, हमारा हो रहा है 10:12 पाकिस्तान में। न्यूयॉर्क में हो रहा है 1:12, और वो भी रात के, हमारे रात है बट उनका दिन है, सही है। तो वो हमसे पीछे है, कितने घंटे पीछे हुए? 1 से 10 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 1 से 10 तक पहुंचने में कितना होगा बेटा? 9 hours। 9 आवर्स। तो मतलब न्यूयॉर्क हमसे 9 आवर्स पीछे है, सही है। तो इसी तरह इधर क्या हो रहा है, हरारे जो है वो 9 आवर्स आगे है किससे? न्यूयॉर्क से। या फिर ये कह लो कि सॉरी, 9 नहीं, 6, सॉरी, 6। हरारे जो है वो 6 आवर्स न्यूयॉर्क से क्या है, आगे है। या फिर आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो है वो न्यूयॉर्क 6 आवर्स पीछे है हरारे से, सही है। दोनों ऑप्शन है। अब अगर न्यूयॉर्क के अंदर 21:45 टाइम हो रहा है, तो हरारे के अंदर कितना होगा? 6 घंटे आगे चले जाते हैं, सही है। 21 आवर्स से बेटा 6 घंटे आगे जाओ, कितना होगा? 45 मिनट्स तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, सही है। 21 आवर्स में हम 6 को, मतलब 6 घंटे आगे मूव कर जाते हैं। अब 6 ऐड नहीं करवाएंगे, 21 + 6 27 तो नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि 24 से बड़ी तो कोई क्लॉक बनी नहीं है। तो 21 में बेटा जैसे ही 1 आवर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 22। फिर एक और आवर ऐड होगा तो 23। फिर एक और आवर ऐड होगा तो बेटा अब 24 नहीं होगा, बल्कि 23 के बाद 1 आ जाता है फिर से, सही है। सॉरी, 23 के बाद फिर 0 आ जाता है, सही है, 24 आवर की क्लॉक में। तो अगर 1 घंटा 21 में हम बढ़ाते हैं तो 22 तक पहुंचते हैं तो 1 आवर, 23 तक पहुंचते हैं 2 घंटे, 0 3 घंटे हो गए। फिर एक बजेगा तो 4 घंटे, फिर 2 बजेगा तो बेटा 5 आवर्स, और फिर जब जैसे ही 3 बजेंगे तो बेटा 6 आवर्स हो जाएंगे। इसका मतलब 21 किस में कन्वर्ट होगा? 3 में। तो 21 में जब 6 आवर्स आगे मूव करोगे तो कितने बज रहे होंगे? 3। और 45 ही रहेगा। अगर न्यूयॉर्क में 21:45 वो क्लॉक हो रहा है, तो उस वक्त हरारे में 3:45 ओ क्लॉक हो रहा तो होगा। सर आप क्या बोलते हैं, हाँ। आपने 623 की लिमिट एक्सीड की और फिर उसके बाद 1 2 3 गए फिर? हाँ, 23 के बाद बेटा 24 आवर क्लॉक, मैंने शुरू में बताया था अभी कि 24 आवर क्लॉक में 0 से लेके 23 होता है, सही है। कभी भी 24 नहीं बचेगा, सही है। 24 के बजाय 0 सर आता है। ये एम, तो 20। हम्म। एम आ जाएगा ये? हाँ बिल्कुल, AM आ गया। दिस इज AM, 3:45 AM। आपके पास न्यूयॉर्क में कितने बज रहे हैं? 9:45 PM, ऐसे ही है। और उस वक्त हरारे में कितने बज रहे हैं? 3:45 AM। तो अगर कंसिडर करो कि न्यूयॉर्क में अगर अभी मंडे है, तो हरारे में तो ट्यूसडे शुरू हो गया है, सही है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है बेटा? ये चीज समझ आ गई? यस सर आ गई। चल, इसी तरह अगर हम अभी ये बात करें, न्यूयॉर्क में हमारे पास जो है वो हमारे से 9 घंटे पीछे है न्यूयॉर्क ना। ज्यादातर अमेरिकन स्टेट्स पीछे है। 1:15 हो रहा है वहां पे, हमारा 10:15 हो रहा है। अभी जैसे ही हम 12:15 पे पहुंचेंगे, तो वो लोग, हम 2 घंटे आगे गए ना, 10:15 से 12:15, 2 घंटे इंक्रीज हो जाएगा, 2 घंटे बढ़ गए। तो उनका 1:15 से 3:15 हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, वो रहेंगे ट्यूसडे में और हम एंटर कर जाएंगे वेडनेसडे में, सही है। इसमें कुछ पूछना है बेटा? नो क्योंकि सर। वो PM में रहेंगे और हम AM में चले जाएंगे, इस वजह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मलाइका अराइव्स एट वर्क इन पोर्ट लॉइस एट 8:30 लोकल टाइम। मलाइका जो है वो बेटा पहुंच रही है काम पे, कहाँ पे? पोर्ट लॉइस पे। कितने टाइम के, कितने बजे? 8:30 उस उधर का लोकल टाइम, सही है। हम्म। अराइविंग टाइम हो गया मलाइका का।
8:30, और ये आपके पास बेटा किसमें दिया हुआ है, ना PM लिखा है ना AM लिखा है, मतलब 24 आवर क्लॉक के अंदर एट 9:45, सही है। और 8:30 आपके पास ऑब्वियसली बात है AM में ही है, अगर ये इसको 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। एट 9:45, जैसे ही 9:45 हुए, शी स्टार्ट राइटिंग अ रिपोर्ट। 9:45 पे उसने क्या किया है, रिपोर्ट लिखना शुरू किए 9:45 पे, सही है। एंड इट टेक्स 3 hours and 35 minutes टू कंप्लीट इट, और उसने टोटल कितना टाइम लगाया है रिपोर्ट लिखने में, 3 hours and 35 minutes टोटल, इसको इतना टाइम लगा है रिपोर्ट लिखने में, सही है। स्टार्ट कब किया है, वो ऑफिस बेटा जहाँ पे वो वर्क करती है, जहाँ पे काम करती है, वो ऑफिस है XYZ कुछ भी है, वहां पे वो 8:30 पे पहुंची है मॉर्निंग में। 9:45 पे उसने रिपोर्ट लिखना स्टार्ट की है, और टोटल उसने टाइम लगाया है रिपोर्ट लिखने में 3 hours और 35 minutes। 20 minutes आफ्टर कंप्लीटिंग द रिपोर्ट, रिपोर्ट लिखने के 20 minutes बाद, सही है। आफ्टर रिपोर्ट कितना टाइम लिया उसने, आफ्टर रिपोर्ट 20 minutes, शी ईमेल द कॉपी टू डीना हु लिव्स इन ढाका। उसने क्या किया, अब वो कहाँ पे थी, पोर्ट लॉइस के अंदर थी, सही है। उसने क्या किया, एक ईमेल की है, वो जो रिपोर्ट उसने लिखी उसकी कॉपी ईमेल कर दी, किसको, डीना को, जो कहाँ पे रहती है, ढाका के अंदर, सही है। चलो, डीना रिसीव द ईमेल इमिडिएटली, हमें ये बात पता है ईमेल तो जो है वो सेकंड्स के अंदर पहुंच जाती है, 10 से 20 सेकंड्स के अंदर, कभी कभी 5 सेकंड में भी आ जाती है, और कभी कभी 1 मिनट तक का भी टाइम लगता है। तो क्या हुआ, डीना ने रिसीव कर ली ईमेल इमीडिएटली, फौरन उसको ईमेल मिल गई। व्हेन मलाइका अराइव्ड एट वर्क, और मलाइका जो है वो पहुंचती है वर्क पे, द लोकल टाइम इन ढाका वॉज 10:30, सही है। जब, अब इसका मतलब क्या है, जब मलाइका अराइव पहुंची थी कहाँ पे, काम पे अपने, तो उस वक्त जहां पे उसका ऑफिस है उधर लोकल टाइम कितना हो रहा था, 8:30। लेकिन 8:30 लोकल टाइम जो है वो पोर्ट लुइस का है, तो उसी वक्त ढाका का कितना लोकल टाइम हो रहा था, 10:30। तो इसका मतलब है कि ढाका और पोर्ट लुइस में बेटा कितना डिफरेंस हो गया, 8:30 से 10:30 का मीन्स 2 hours का डिफरेंस है, ऐसे ही है। ये चीज समझ में आ गई, बिल्कुल सऊदी और हमारा वाला सीन है ये, सही है। ढाका 2 घंटे आगे है, और जो है वो पोर्ट लुइस 2 घंटे पीछे होगा, सही है। व्हाट इज द लोकल टाइम इन ढाका, लोकल टाइम क्या हो रहा होगा ढाका के अंदर, व्हेन डीना रिसीव द ईमेल, जब डीना ने रिसीव की है ईमेल जो मलाइका ने भेजी है, सही है। जिस वक्त मलाइका ने डीना को ईमेल भेजी, उस वक्त ही डीना ने मलाइका की ईमेल रिसीव की। अब वो उस वक्त का टाइम पूछ रहा है क्या है बताओ, और वो भी ढाका का लोकल टाइम बताना है, पोर्ट लुइस का नहीं बताना है, सही है। बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया, हम्म, यस सर। देख लो। अब सबसे पहले हम ये इधर पता करेंगे, हमें ये बात तो पता है कि दोनों सिटीज के दरमियान में डिफरेंस कितना है, टाइम डिफरेंस कितना है, ढाका 2 घंटे आगे है, कोई मसला नहीं। अब हमें ये तो पता चले कि मलाइका ने कितने बजे, जब उसने रिपोर्ट सेंड की डीना को, ईमेल की, उस वक्त क्या टाइम हो रहा था, फिर उसमें 2 घंटे ऐड कर देंगे, 2 घंटे बढ़ा देंगे, तो ढाका का टाइम आ जाएगा, सिंपल। अच्छा भाई, आ जाओ। 8:30, सही है। 8:30 पे वो पहुंची मलाइका, 9:45 पे उसने रिपोर्ट बनाना शुरू की, और टोटल 9:45 से ऑनवर्ड्स 3 hours और 35 minutes के बाद जाके उसने रिपोर्ट को कंप्लीट कर लिया। तो 9 में हम बेटा क्या करेंगे, 3 hours को ऐड कर देंगे, 9 में 3 घंटे बढ़ाओ बेटा, पहले 10, फिर 11, फिर 12, ऐसे ही होगा, 12 हो जाएगा। हम्म, सही है, 12 hours। लेकिन एक काम ये करते हैं, क्योंकि आगे 45 minutes भी तो है, पहले हम क्या करते हैं, 9:45 को कन्वर्ट अगर मैं करना चाहूँ 10 hours में, 9:45 में कितने मिनट गुजरे कि 10 hours हो जाए, मतलब सुबह के 10 बज जाए, 10 AM हो जाए, तो आप बोलोगे सर 15 minutes, क्योंकि 9:45 और 10 के अंदर बेटा कितना डिफरेंस है मिनट्स में, 15। अब 10 बज चुके हैं, 15 मिनट उसने काम किया, 10 बज गए, 3 घंटे और काम करेगी, रिपोर्ट बनाएगी। तो 10 बजने के बाद बेटा 3 घंटे और ऐड कर लो, 1, 2, सॉरी, 10, 10 के बाद 11, 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजरे तो 12, और जैसे ही तीसरा घंटा गुजरेगा बेटा, थर्ड आवर गुजरेगा, तो बेटा कितना टाइम हो जाएगा, या तो 1 या फिर 30। अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन दिया हुआ 24 आवर क्लॉक में दिया हुआ है, तो हम आंसर भी 24 आवर क्लॉक में दे देते हैं। बट उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि आंसर किस में दे रहे हैं, तो जिसमें क्वेश्चन गिवन है हम भी आंसर उसमें देंगे, ठीक है।
तो बेटा आपके पास जो है वो कितना टाइम हो गया, 13 आवर्स हो चुके हैं उस वक्त, सही है। 13 आवर्स, 13 आवर्स नहीं लिखेंगे, 13 बज रहे हैं, सही है, 13 o'clock हो चुके हैं। लेकिन उसने सिर्फ जो है वो बेटा 3 घंटे नहीं लगाए, साथ में 35 मिनट्स भी लगाए। ऑलरेडी 9:45 से 10 तक पहुंचने में हमने 15 मिनट्स इंक्लूड कर लिए हैं, और 10 से 13 तक पहुंचने में 3 आवर्स लग चुके हैं। तो 3 आवर्स और 15 मिनट्स उसने रिपोर्ट बनाने में लगा चुकी है अभी तक। और कितने मिनट्स लगाएंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, 35 जो मिनट्स है उसको 15 वाले मिनट से माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने 20 मिनट्स और लगाने हैं इस रिपोर्ट को कंप्लीट करने में। तो 20 मिनट्स और लगेंगे, तो 13:20 टाइम हो रहा है, 13:20 टाइम हो रहा है, 13:20 सही है। 13:20 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1:20 PM। 1:20 PM पे क्या किया है, मलाइका ने रिपोर्ट बना के बैठ चुकी है वो, सही है। इसमें कुछ पूछना है, देख लो, ये चीज समझ आ गई। हम्म, यस सर, आ गई। सही। अब उसने रिपोर्ट जब 13:20 पे बन गई, जब नहीं भेजी, कितने मिनट्स के बाद भेजी है दीना को, 20 मिनट्स के बाद, 20 मिनट्स के बाद उसने रिपोर्ट ईमेल की है। तो 13:20 में बेटा, 20 मिनट्स में 20 मिनट्स अगर और ऐड हो जाए तो 40 हो 40। जाएगा। तो मतलब 13:20, यस 13:40 हो गया उस वक्त टाइम। कहाँ का, जहाँ पे मलाइका काम कर रही है, पोर्ट लुइस में। तो अब उसने बोला लोकल टाइम आपने जो बताना है वो ढाका का बताना है, सही है। जब मलाइका भेज रही है या डीना रिसीव कर रही है ईमेल, बात एक ही है, दोनों सेम टाइम है। लेकिन अगर पोर्ट लुइस में बेटा कितने बज रहे हैं 13:40, तो ढाका में कितने बज रहे होंगे वो बताना है। अब हमने ये देख लिया कि जब आपके पास मलाइका अपने जहाँ पे वर्क प्लेस पे पहुंची, जब उसका टाइम जो है वो उधर का लोकल टाइम 8:30 हो रहा था, तो उसी वक्त ढाका में जो है वो 10:30 हो रहे थे। तो लोकल टाइम ऑफ ढाका और लोकल टाइम ऑफ पोर्ट लुइस में बेटा कितने आवर्स का डिफरेंट है, 2 आवर्स का। और ढाका 2 घंटे आगे है। तो अब हम क्या करेंगे, 13:40 में 2 घंटे आगे की तरफ मूव कर जाएंगे, सही है। क्योंकि हमारे पास ये जो 13:40 हो रहा है ये पोर्ट लुइस में हो रहा है, हमें किसमें कन्वर्ट करना है, ढाका के टाइम में, ढाका के लोकल टाइम में। तो 2 आवर्स का डिफरेंस है, तो 2 आवर्स जाएंगे, मूव करेंगे। अब हमें ये बात पता है कि ढाका आगे है तो 2 आवर्स आगे मूव कर जाएंगे, तो मिनट्स में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। मिनट्स तो 40 के 40 रहेंगे, फर्क किसमें पड़ेगा, आवर्स के अंदर। 13 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 13 में 2 आवर्स ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, 15। तो जब आपके पास मलाइका ने अपनी ईमेल जो है वो रिपोर्ट ईमेल के थ्रू सेंड की है डीना को, तो जिस वक्त सेंड की और जिस वक्त डीना के पास पहुंची उस वक्त ढाका के अंदर बेटा 15:40 हो रहा है, या सिंपल 3:40 PM हो रहा है, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, नो सर। चलो आगे मूव करते हैं। फाइंड द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 18:45 ऑन वेडनेसडे एंड 8:30 ऑन ट्यूसडे, बता दो कितना टाइम ड्यूरेशन। अब ज्यादा सवाल नहीं रह गए, थोड़े से ही रह गए, सही, छोटे छोटे से भी है। जल्दी जल्दी करते हैं, खत्म करते हैं आज इसको। टाइम ड्यूरेशन निकालना है, टाइम का कितना गैप है, 18:45, 18:45 24 आवर क्लॉक में है, सही है, वेडनेसडे वाले दिन। और दूसरा टाइम क्या है, 8:30, ये भी 24 आवर क्लॉक में, थर्सडे वाले दिन। अच्छा बेटा, सबसे पहले वेडनेसडे 18:45 है, जैसे ही 23 के बाद 24 तो नहीं आता, जीरो आता है, सही है ना। 24 के बाद आपके पास जैसे ही जीरो आएगा, तो फिर जो है वो आपके पास वेडनेसडे शिफ्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थर्सडे में। वेडनेसडे खत्म, थर्सडे स्टार्ट, और फिर से 1 से टाइम चलना शुरू हो जाएगा, सही है। 18:45 से सबसे पहले बेटा मुझे 19 तक पहुंचना है, तो आप बोलोगे सर 15 मिनट्स एक्सपेंड करें, आप स्पेंड करें, 15 मिनट्स आपने स्पेंड किए, तो 18:45 से आप 19 o'clock तक पहुंच गए, सही है। 19 o'clock वेडनेसडे है, सही है। अब वेडनेसडे से फर्दर आगे मूव कर रहा हूं मैं ट्यूसडे तक जाने के लिए। तो ट्यूसडे के जाने के लिए मुझे ये पता करना है कि जैसे ही 0 बजेंगे अब 24 आवर क्लॉक में, तो वेडनेसडे शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ट्यूसडे में। तो 19 से 20 एक आवर हो गया, 21 दूसरा आवर हो गया, 23 सर, तीसरा आवर हो गया। हाँ, आपको कैसे पता चला कि +15 करने से वेडनेसडे का टाइम आ जाएगा? नहीं वेडनेसडे का टाइम नहीं आएगा। +15, 18:45 अगर बज रहे हैं, मैं से 15 करूंगा तो 18:45 कितने आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा कंप्लीटली, 19 आवर्स में, 19:00 में, ऐसे ही है ना। इस वजह से मैंने बोला 15, क्योंकि 45 मिनट्स हो रहे हैं, अगर मैं से 15 मिनट्स और ऐड कर दूं तो ये 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे।
60 मिनट्स 1 आवर के इक्वल होता है। 1 आवर और 18 आवर कितने, उस वक्त कितने बच जाएंगे? 19 आवर्स पूरे हो जाएंगे। सही है। आ गया ये समझ? यस सर। सही है, चलो। अब 19 बज गया, उसके बाद मुझे पहुंचना है 20, मतलब 0 तक ना, जब ही जाके वेडनेसडे खत्म होगा और थर्सडे शुरू होगा। तो 19 के बाद बेटा 1 घंटा गुजरेगा, 20, फिर एक और गुजरा, 2 हो गए तो 21, तीसरा घंटा गुजरा, 22, चौथा घंटा गुजरा, 23। सही है। चौथा घंटा गुजरेगा बेटा, कितना हो जाएगा? 23। और जैसे ही 0 बजेंगे तो इसका मतलब 5 घंटे गुजरेंगे। कितने घंटे गुजरेंगे बेटा? वेडनेसडे के दिन कितने टाइम, कितने आवर्स है? 5 आवर्स है। सही है, वेडनेसडे वाले दिन 5 आवर्स हो गए। और जैसे ही 0 बजेंगे तो मतलब आपके पास रात के 12 बज रहे हैं। तो वेडनेसडे खत्म, रात के 12 बजे, और थर्सडे शुरू। अब थर्सडे के कितने आवर्स है वो तो इसने लिख दिया है। थर्सडे को बेटा आपने सुबह 8 बजे तक देखना है, तो थर्सडे के कितने आवर्स है? 8। और वेडनेसडे के कितने आवर्स थे? 5। तो इन दोनों आवर्स को प्लस कर देंगे तो बेटा कितना आ गया? 13 आवर्स। टाइम ड्यूरेशन में आवर्स कितने हैं? 13। अब मिनट्स की कैलकुलेशन करेंगे। थर्सडे में मिनट्स कितने आ रहे हैं? 30। वेडनेसडे के मिनट्स हमने निकाले हैं, 18:45 से 19 तक पहुंचने के लिए कितने मिनट्स लग रहे हैं वेडनेसडे को? 15। तो 30 प्लस 15 करेंगे, क्या आ जाएगा? 45। इसका मतलब 18:45 वेडनेसडे से लेके 13 8:30 आवर्स 45 थर्सडे मिनट्स तक। यस, 13 आवर्स एंड 45 मिनट्स का ड्यूरेशन है। सही है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? नो सर। चलो, अ मूवी स्टार्ट्स एट 11:35 PM ऑन मंडे। एक मूवी स्टार्ट हो रही है मंडे वाले दिन, कितने बजे? 11:35 PM। ये जो बेटा टाइम दिया हुआ है 12 आवर क्लॉक में, 24 आवर क्लॉक में है ये? हम्म 12 आवर क्लॉक के अंदर है या सर 24 12 आवर आवर्स। क्लॉक के अंदर? 12 आवर क्लॉक के अंदर है, बिल्कुल, क्योंकि PM और AM लिखा हुआ है। गुड। सही है। एक मूवी स्टार्ट हो रही है बेटा, 11:35 PM, मंडे है उस दिन। और ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही 12 बजेंगे तो ट्यूसडे में खुद ब खुद दिन कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही है ना? एंड फिनिश। तो ऑब्वियस सी बात है, 35 मिनट से अगर 25 मिनट्स रह गए 11:35 में, 11:35 PM हो रहा है, तो 12 PM तक, 12 AM आएगा। 12 AM तक पहुंचने के लिए, और मंडे खत्म, ट्यूसडे स्टार्ट, सिर्फ 25 मिनट्स चाहिए आपको। 12 तक पहुंचने के लिए कितने मिनट्स लगेंगे? 25। या तो मूवी 25 मिनट से कम हो तो मंडे में रहेगी, अगर 25 मिनट से ज्यादा होगी तो फिर वो मूवी ट्यूसडे वाले दिन जाके खत्म होगी। सही है। एंड फिनिशेस। और फिर वो मूवी खत्म कब हो रही है? 1:20 AM। 1:20 AM किस दिन? ट्यूसडे को। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने बोला कि सिर्फ 25 मिनट, मतलब 24 मिनट है, 25 मिनट भी नहीं है। 24 मिनट के अंदर अंदर मूवी खत्म होती है तो मंडे को खत्म होगी, वरना नेक्स्ट डे ट्यूसडे में खत्म होगी। सही है। हाउ लॉन्ग इज दैट फिल्म? बताओ कितनी लंबी फिल्म थी, कितना टाइम लगा, कितना ड्यूरेशन है फिल्म का, कितनी लंबी ये मूवी है, फिल्म है, जो भी है। सही है। हमें ये बात पता है 11:35 PM पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो 12 AM मंडे खत्म, ट्यूसडे में एंटर किया, तो उस वक्त 25 मिनट्स लगे। फिर 12 बज गए, 12 के बाद बेटा 1 बजेगा तो कितने घंटे लगे? 1 आवर। सर सही है, 1 11 आवर लगा। 12 आवर्स। 12 आवर्स क्या हो गया? 12 आवर्स कैसे होगा बेटा? नहीं बेटा रात में 11:35 PM पे आप एक मूवी देखना शुरू कर रही हो फातिमा, और आप वो 1:20 AM रात के, उसी रात के 1:20 AM पे आपने वो मूवी बोला खत्म हो गई, बंद करो, खत्म। लेकिन क्या होता है AM और PM में? अगर PM में था तो वो मंडे था, जब AM में आ गया तो मंडे किस में ट्रांसफर हो गया? ट्यूसडे के अंदर। सही है। तो 11:35 PM में अगर मैं 25 मिनट्स ऐड करूंगा तो 12 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, और वो PM से फिर AM में शिफ्ट हो गया। सही है। सर और वन। फिर जो है वो मंडे से ट्यूसडे में कन्वर्ट हो गया, तो 12 बज गए। अब 12 से 1 बजे तक मुझे कितने घंटे लगेंगे? 1 आवर। वन। सही है। मूवी जो है वो 1 आवर, 1 AM पे खत्म नहीं हुई है, 1 घंटे में नहीं हुई है। उसने 1 AM के बाद भी कितने मिनट्स लिए? 20। तो ये 20 मिनट्स। और 11:35 से 12 PM तक, 12 AM तक पहुंचने के लिए कितने मिनट्स लगे थे? 25। इन दोनों को ऐड कर लो, 20 + 25 इज 45 मिनट्स। तो बेटा मूवी खत्म होने में पूरा मूवी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 आवर एंड 45 मिनट्स है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? नो सर। ट्रेन, एक ट्रेन है, लीव्स कराची, वो कराची को छोड़ रही है 20:15। ये कौन सी क्लॉक के अंदर है, बताओगे बेटा? सर सही है, ये इसकी 24 आवर। 24 आवर क्लॉक में। सही है।
एक ट्रेन है, लीव कर रही है कराची को 2015 पे एंड अराइव्स इन लाहौर, और वो लाहौर पहुंचेगी। कराची से निकल के लाहौर गई है। कहा कितने घंटे लगाए? 12 आवर्स लेटर, 10 घंटे के बाद। 10 आवर्स। अब इस बार टाइम ड्यूरेशन निकालना नहीं है, बल्कि टाइम ड्यूरेशन दे दिया कि एक ट्रेन है, कराची से निकलेगी, लाहौर पहुंचेगी, 10 घंटे लगेंगे। टोटल उसकी जर्नी 10 आवर्स की है। लेकिन जब वो कराची से निकल रही है उस वक्त 2015 टाइम हो रहा है। एट वॉट टाइम डज इट अराइव इन करा लाहौर? अब वो 10 घंटे के बाद जब लाहौर के अंदर पहुंची तो उस वक्त क्या टाइम हो रहा था वो बता दो। सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, 2015 के अंदर जो है वो 10 ऐड कर देंगे। सही है। अब देखो, मिनट्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 10 घंटे लग रहे हैं। आवर्स, आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें सिर्फ आवर्स है, मिनट्स नहीं है। 10 आवर्स एंड 30 मिनट्स या 25 मिनट्स, या मिनट्स में नहीं दिया हुआ। तो 15 का जो मिनट्स है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो वैसे एज इट इज का एज इट इज ही रहेगा। बस ये जो 20 आवर्स है इसमें ये कन्वर्जन में जाएगा। अब 20 में 10 ऐड करके 13 नहीं लिख सकते। सही है, क्योंकि इसने टाइम पूछा है जब लाहौर के अंदर ट्रेन पहुंच रही है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, 20 के बाद 1 घंटा Sir, गुजरा। 7 hours 15 minutes. कर लिया? बताओ, 1 घंटा गुजरेगा तो 21, दो 22, 23, और फिर 4। नो, एक मिस्टेक कर गई। देखो, 20 है ना, 1 घंटा गुजरा, आप बोलोगी सर कितना हो गया? 21, ऐसे ही है। 2 घंटे गुजरे, आप बोलोगी क्या हो गया सर? 22। 3 घंटे गुजरे तो 23, और जब 4 घंटे गुजरेंगे तो बेटा 24 नहीं, जीरो बचता है। क्या बचता है? जीरो। Sir, zero सही है। account होता है? हाँ बिल्कुल काउंट होगा। मतलब वो 24, जैसे हम लिखते हैं ना 12 20 AM, रात के 12 बज के 20 मिनट, Hours तो 15 minutes. 24 आवर क्लॉक के अंदर लिखा होगा 020, दो जीरो और फिर 20। सही है, आप उसको आपने काउंट नहीं किया, बट बिल्कुल काउंट होगा क्योंकि 24 लिखेंगे और फिर क्या 25 पे जाना है, तो 24 नहीं लिखते। सही है। अच्छा, तो फिर इसके बाद जो है बेटा Sir, 4 घंटे हो गए, जीरो six बज गए, hours. तो फिर क्या होगा बताओ? 6 आवर। सही है, 6। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जीरो Six सिक्स hours सही 15 है। minutes. मतलब उस वक्त सुबह के AM. 6 बज के 15 AM. मिनट हो रहे होंगे। 06:15 बिल्कुल। जब ट्रेन लाहौर पहुंची है तो 6:15 AM हो रहा है। सही है, और ऑब्वियस सी बात है डे भी चेंज हो जाएगा। सिर्फ डे की बात नहीं की तो हम ये नहीं बताएंगे कौन से दिन पहुंची है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन से दिन कराची से ट्रेन निकली है। सही है, बट डे चेंज हो रहा है ये बात हमें पता है। सही है, इसमें देख लो कुछ पूछना है? No, sir. चलो, नेक्स्ट। अ फैमिली वेंट टू सी अ Sir, मूवी कितने इन question मिडनाइट थे? सिनेमा। एक फैमिली है, सही है, वो सिनेमा गई है मूवी देखने के लिए। कब? मिडनाइट में। अच्छा, कितने हैं और हैं? बस खत्म। दो ही, तीन ही बस, यही। सही है। हाँ, फैमिली, एक फैमिली है निकली है, हाँ, मूवी देखने के लिए सिनेमा में। कब गई है? मिडनाइट में। इट टेक्स 15 मिनट्स टू डैम टू रीच सिनेमा। सिनेमा पहुंचने में कितना टाइम लगा है? रीच सिनेमा, घर से निकले और सिनेमा पहुंचे, कितना टाइम लगा? 15 मिनट। घर से सिनेमा तक का डिस्टेंस कितना है? 15 मिनट। अच्छा बेटा, एक चीज याद रखो, अगर जाते हुए घर से सिनेमा तक का डिस्टेंस 15 मिनट से, तो जब वापसी मूवी देख के घर वापस आएंगे, सिनेमा से घर वापस आएंगे, तो वो भी कितना टाइम लगेगा? वो भी 15 कितना टाइम minutes. लगेगा? 15 मिनट्स ही लगेंगे। ये पाकिस्तान नहीं है कि जाते हुए हो सकता है कि तुम्हें जो है वो 15 मिनट्स लगे, आते हुए ज्यादा लगे या कम लगे, ऐसा नहीं है। सही है। चलो, तो ये चीज का आगे ख्याल रखना। इट आगे क्या बोल रहा है? एंड मूवी टाइमिंग वॉज, और मूवी की टाइमिंग क्या है? 0:30 से लेके 3:30। ये जो टाइम दिया हुआ है बेटा, ये कौन से उसमें है क्लॉक के अंदर? Sir, ये है तो 24 24। hour clock में, लेकिन ये यस, 30 का मतलब है 12:30. 0:30, देखो इसमें जीरो लिखा हुआ है। हाँ, 12:30, जब इसने आर वाली क्लॉक में जीरो लिख दिया मीन्स दिस इज 12:30 AM। ऐसे ही है। और 3:30 का मतलब तो सिंपल पता है, 3:30 AM। ऐसे ही है, रात में मूवी है, मिडनाइट लिखा हुआ है, तो मतलब Sir, 12:30 रात में शुरू हो रही है यानी और कि 3:30 पे 13 से खत्म हो रही है। छोटा 12 हम्म, भी AM में आएगा. 12 भी AM में आएगा। यस, 12 भी AM में आएगा, लेकिन 12 PM में भी आता है। सही है। किस अभी तो हमने कंडीशन? कन्वर्ट किया है ना, वरना पीएम में भी तो 12 आता है ना। अब दिन में जब 12 बजने के बाद 12 बजते हैं या उसके बाद का टाइम होता है, वो तो पीएम में चला जाता है। सही है। तो सर, ये आपको कैसे पता चलेगा किस कंडीशंस में? बेटा, आपके पास जो टाइम गिवन दिया हुआ है वो कौन सी क्लॉक में गिवन दिया हुआ है? कौन सी क्लॉक में गिवन दिया हुआ है? 24 hour clock.
24 आवर क्लॉक में, 24 आवर क्लॉक में बेटा 0 से 11 तक के जो नंबर थे ना वो AM में जाते हैं, और 12 से 23 तक के किस में जाते हैं, PM में। 12 से छोटा बोला था, 12 नहीं होगा, सही है, क्योंकि 12 के बाद तो क्या हो जाएगा, 12 25, दिस इज PM, सही है। 0 से 11 तक AM, 12 से 23 तक PM, सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है? नो सर। इसी समझ आ गई, चलो। अब जो है वो क्या बोल रहा है आगे, एट व्हाट टाइम, क्या टाइम होगा, फैमिली केम बैक टू देयर होम। अब बताओ कि जब फैमिली अपने घर वापस पहुंच रही है मूवी देखने के बाद, तो उस वक्त क्या टाइम है वो बताना है। इफ दे स्टॉप फॉर 15 मिनट्स एट फ्यूल स्टेशन, वो 15 मिनट फ्यूल स्टेशन पे भी रुके हैं फ्यूल डलवाने के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3:30 पे मूवी खत्म हुई है, 15 मिनट उन्होंने फ्यूल स्टेशन पे लगाए, और सिनेमा से घर जाने का कितना टाइम लगेगा, सिनेमा से अपने वापस होम में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट्स। शुरू में 15 मिनट्स, ऐसे ही है ना, शुरू में बताया था कि घर से थर्टी सिनेमा तक का मिनट्स डिस्टेंस 15, टोटल 30 मिनट्स इनको और लगेंगे, 15 + 15, तो टोटल 30 मिनट्स एक्स्ट्रा इनको लगेंगे, मतलब घर जाने में और फ्यूल स्टेशन पे। तो 3:30 टाइम हो रहा है, तो 30 मिनट्स ऐड करो बेटा, उस वक्त कितना हो जाएगा, 3:30 में 30 ऐड करेंगे, 3:30 में 30 मिनट्स ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 4। 4 AM, या तो 4 AM लिख दो ऐसे, ये भी सही है। और अगर हमें इसने गिवन किस में दिया हुआ है, 24 में, अब 24 में कन्वर्ट कर देंगे, 0400, थोड़ा सा बीच में गैप दे देना, 1 मिनट दे ही देते हैं, 04 हम बीच में दो आवर्स, और डॉट थोड़ा भी गैप लगा के बाद सकते हैं। मिनट। क्या, हाँ डॉट भी लगा सकते हो, मसला नहीं है, सही है, दोनों तरीके। बट अगर AM में PM में लिखा है तो 12 है, और अगर नहीं लिखा है तो 24 आवर में होता है, और 24 आवर में आवर्स को भी सिंगल डिजिट के बजाय 2 डिजिट्स में लिखा जाता है, सिंगल डिजिट होगा तो 0 लिख देंगे। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। इधर टाइम खत्म हो गया, अब अगली आ रही है बेटा, स्पीड, स्पीड की कन्वर्जन है, सही है, 2 क्वेश्चन है स्पीड के ना। स्पीड पता है क्या होता है, ऊपर देखते हैं स्पीड को भी, स्पीड का आइडिया है? स्पीड का भी पढ़ा है, फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, स्पीड, सही है। अच्छा स्पीड से पहले बेटा आपको यस डिस्टेंस का सर, आइडिया पढ़ा है? है। पढ़ा है ना, बताओ फिर, डिस्टेंस का भी आइडिया वो जो मैंने अभी बताया है, जब हमने लेंथ की कन्वर्जन स्पीड की क्या थी। होता है? हाँ स्पीड क्या होता है ये मतलब है आपका? हाँ, व्हाट इज स्पीड, स्पीड होता क्या है, क्योंकि स्पीड की कन्वर्जन इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि आपके काइनेमेटिक्स भी है ना मैथ्स के अंदर, तो No, उसमें like जो है वो रेट, मतलब rate रेट। है just something or someone moves or operate. क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट, The rate समवन at मूव, which someone हाँ or हाँ, something moves. अच्छा सही है। रेट, रेट का क्या मतलब होता है, तो इसीलिए स्पीड को रेट के अंदर ही पढ़ते हैं। रेट का क्या मतलब होता है, रेट किस लिए यूज किया जाता है, रेट का बेटा इधर मतलब होता है टाइम, सही है, क्या होता है, रेट का वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, टाइम के लिए, सही है। अच्छा डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो लेंथ होती है, Length between वो क्या, something. हाँ मतलब 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स के दरमियान, अब वो 2 पॉइंट आप अपने एक, क्या कहते हैं, घर के स्टार्टिंग में ले लो, एक एंडिंग में ले लो, इन दोनों पॉइंट के दरमियान में जितनी लेंथ होगी वो उसका क्या कहलाएगा, आपके पूरे घर का डिस्टेंस कहलाएगा, सही है। लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, दिस इज द लेंथ, दिस इज द डिस्टेंस, सही है। अगर बेटा आपके पास जो है वो क्या हो रहा है, कोई आपके पास जो है वो कोई भी क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी जब डिस्टेंस कवर करेगा तो साथ में टाइम भी तो चेंज होगा ना, टाइम भी तो गुजरेगा ना, सही है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी डिस्टेंस कवर कर रहा है और साथ में वक्त गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है, टाइम में चेंजिंग आ रही है, तो वो ऑब्जेक्ट बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रही है। इसका मतलब वो किसके इक्वल आता है, इक्वल, किसके इक्वल आ जाता है, स्पीड के। स्पीड क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करे टाइम के गुजरने के साथ साथ, तो ये क्या सर निकलेगा, हम ये ये वैल्यू बोल क्या सकते हैं आएगी, speed is स्पीड आ equals to जाएगी। distance divided by time. हाँ ये आप कह सकते हो, सही है, कि आपको लेकिन अगर अगर स्पीड आपने फाइंड जैसे करनी है, पूछा स्पीड क्या होता है तो मैं बोल दूं डिस्टेंस हाँ डिवाइडेड बाय टाइम। हाँ ये बोल सकते हो, या आप ऐसे और अच्छे तरीके से बोल दो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है
सही है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो मतलब वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और जब वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो टाइम भी साथ में गुजर रहा होगा। सही है, जब डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया तो उसके डिस्टेंस में चेंज आया। सही है ना, मतलब पॉइंट्स में, दो पॉइंट्स के दरमियान में चेंज आया, और साथ में डिवाइड में क्या आ रहा है, टाइम का चेंज आ रहा है। तो इन दोनों का जो रेशो आएगा, इन दोनों का जो डिवाइड प्रो आएगा, वो क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी, कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर बॉडी किस स्पीड से मूव कर रही थी। सही है। अच्छा, अब कंसिडर करो, अगर मेरे पास जो है वो बेटा 1 मिनट, मेरे पास जो है वो 1 सेकंड है अगर, और 1 सेकंड में मुझे 10 किलोमीटर 10 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो आप क्या बोलोगे, सर आपकी स्पीड कितनी होगी, 10/1 मीन्स 10 मीटर्स, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब आपको किस स्पीड से मूव करना है, 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर आपने 10 मीटर्स कवर करने हैं। हम देखते हैं ना गाड़ी के अंदर स्पीड आ रही होती है, 45 लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, या फिर 100 किलोमीटर पर आवर, जितनी तेज चलाओगे बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या है, कि आप जो है वो बेटा अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने 1 आवर के अंदर, पर आवर मीन्स 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 किलोमीटर। अगर आप 80 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो इसका मतलब है आपने 1 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 80 किलोमीटर। ये चीज समझ में आ गई। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है जितने टाइम में, तो वो उसकी स्पीड होती है। सही है। इसमें देख लो, और रेट इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि टाइम से डिवाइड होता है। कोई भी चीज टाइम से डिवाइड होगी तो वहां पे नॉर्मली वर्ड यूज किया जाता है रेट। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? हम्म, नो सर। ये चीज समझ आ गई। चलो, अब स्पीड के बेटा डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। स्पीड भी आपके पास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके भी डिफरेंट यूनिट्स बनेंगे। कैसे बनेगा, आपके पास स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, एस स्पीड इक्वल टू डी डिवाइड बाय टी। डी मतलब डिस्टेंस और डिवाइड बाय टी मतलब टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, ऐसे ही है ना। और डिवाइड में आपके पास बेटा टाइम का यूनिट आएगा सेकंड। सही है, तो आपके पास स्पीड का एक यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर आ गया, तो डिवाइड में टाइम का यूनिट आ जाएगा आर, किलोमीटर पर आवर। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड, अनदर यूनिट ऑफ स्पीड। सही है, सर एक मीटर लेकिन पर सेकंड हो सर गया। इंटरनेशनल यूनिट एमएस है ना। हाँ, M/S, MS नहीं, M/S। इंटरनेशनल मतलब ऐसा यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर जो है वो M/S होता है। सही है। हाँ, लेकिन अगर कोई जैसे गाड़ी है, गाड़ियों में कभी भी मीटर पर सेकंड में नहीं होता है। सही है, कोई बड़ी चीज है, गाड़ी है ना, वो तो गाड़ी तो किलोमीटर में डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किलोमीटर में डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो फिर उसके लिए यूनिट यूज किया जाता है किलोमीटर पर आवर। सही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, फीट पर सेकंड, इंचेस पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो वो हमने कोई भी यूज नहीं करना। हमारे पास स्पीड का जब भी क्वेश्चन आएगा तो या तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होती है या किलोमीटर पर आवर में होती है नॉर्मली, तो हमने उसी की कन्वर्जन को देखना है। या बहुत हुआ तो माइल्स पर आवर में जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। ये माइल्स का आपको पता है, तो माइल्स पर आवर में होगा तो सबसे पहले आप माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लोगे ताकि किलोमीटर पर आवर के अंदर आ जाए। सही है, क्योंकि माइल्स के साथ भी ना वो आर ही लिखता है टाइम का यूनिट। सही है। तो अब हमारे पास यहाँ क्या है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्जन होगी या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन होगी। सही है, चलो। अब होगा क्या, अगर आपके पास बेटा यूनिट गिवन दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, और आपको बोल रहा है बेटा वो कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में, 5 बना दिया मैंने, मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे। सही है, याद रखो जब भी स्पीड आपके पास किलोमीटर पर आवर में हो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो जो भी वैल्यू होगी किलोमीटर पर आवर में, जो भी वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय 1000। सही है, कि क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। सही है, ये चीज समझ में आई क्यों की गई, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं ना। किलोमीटर बड़ा है, मीटर बड़ा है। सर किलोमीटर से मीटर्स में जा रहे हैं, आवर्स से सेकंड्स में जा रहे हैं। हाँ हाँ, तो किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, तो थाउजेंड। किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है। सही है, तो सर बिगर ऊपर टू का स्मॉलर देखना में होता है, नीचे का मल्टीप्लाई बाय देखना होता है। 1000 कर देंगे। क्या, ऊपर का देखना, डिनोमिनेटर देखना होता है, दोनों को देखेंगे, न्यूमिनेटर। दोनों को देखेंगे। किलोमीटर से मीटर में जब जाएंगे लेकिन तो अगर उसको भी हमको देखेंगे, और जब किलोमीटर से मीटर में तो हम कर सकते हैं, लेकिन आवर्स टू सेकंड्स तो नहीं कर सकते हैं। वो पहले आवर्स वो टू भी आ मिनट्स रहा, करना वो होगा, भी, फिर सेकंड्स करना होगा। नहीं नहीं वो कोई मसला नहीं है, वो भी कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं, करते हैं। आता हूँ, बताता हूँ कैसे होगा डायरेक्टली भी। किलोमीटर से आर में गए, किलोमीटर से मीटर में गए, क्या हो गया, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा है, बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है।
जो भी वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। सही है। चलो अब आ जाओ नीचे, आर से सेकंड में जाना है। आर बेटा अगर मैं आर को मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूं, ऐसे ही है ना, मल्टीप्लाई बाय 60 तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट्स में, ऐसे ही है। और फिर मिनट में आ गया, फिर मैं मिनट को मल्टीप्लाई बाय 60 कर दूं तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड्स में। यही होता है, क्योंकि बड़े से आप छोटे में जाओगे तो मल्टीप्लाई करना है, ये बात आपको पता है। तो मतलब आर से अगर मुझे सेकंड्स में जाना है तो 60 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। सही। इसमें कुछ पूछना है, देख लो। अगर आर से सेकंड में जाने तो 2 मरतबा 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कोई मसला ही नहीं है। 2 मरतबा 60 को हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू को थोड़ा सा याद रख लेते हैं। 6 × 6 कितना हो गया, 36, और ये 2 0 कॉपी। तो अगर आपको आर से डायरेक्ट सेकंड में जाना है तो 3600 आपने यूज कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये चीज समझ आ गई। हम्म। यस सर, आ गई। चलो अब मैं आर से सेकंड में जा रहा हूँ, तो आर बड़ा यूनिट है और सेकंड छोटा है, बिगर टू स्मॉलर जाएंगे। जब बिगर टू स्मॉलर जाते हैं तो बेटा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सही है। तो अब आपके पास होगा क्या, आर से सेकंड में जा रहे हैं, आर भी नीचे है, सेकंड भी नीचे है, तो आर से सेकंड में जाएंगे तो 3600 जो ऊपर नहीं आएगा बल्कि कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा, क्योंकि आर और सेकंड भी कहाँ थे, डिनोमिनेटर्स में थे, तो 3600 भी कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में ही आएगा। तो सिंपल याद रखो, जब भी किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में तो मल्टीप्लाई बाय 1000 किया जाएगा नंबर को, और डिवाइड बाय 3600 किया जाएगा। सही है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है। नो सही। सर। अब उल्टा है दूसरा, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, उल्टा बना देता हूँ साइन। अगर मीटर आपके पास जो है वो मीटर पर सेकंड में गिवन दिया हुआ है, आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो उल्टा काम करोगे, जो वैल्यू है मीटर पर सेकंड में उसको आप क्या करोगे, मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए डिवाइड किया जाएगा ना, किससे डिवाइड किया जाएगा, 1000 से। ऐसे ही है, क्योंकि हम स्मॉलर टू बिगर जा रहे हैं। इसी तरह सेकंड से हार में जाने के लिए क्या किया जाएगा, 3600 से डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि आप स्मॉलर टू क्या कहा जा रहे हो, बिगर। बट आर और सेकंड ऑलरेडी नीचे है, वो डिवाइड नीचे के भी नीचे होंगे तो वो कहाँ आ जाएंगे, 3600 ऊपर आ जाएगा। सही है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है। सही। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में इसका उल्टा गेम हो जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा, 3600 ऊपर आ जाएगा। 3600 से मल्टीप्लाई होगा, 1000 से डिवाइड होगा। ये देख लो, ये बस कन्वर्जन को आपको थोड़ा सा अगर याद रख लो तो काम आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको पता है कि बिगर टू स्मॉलर वाला गेम हम खेल सकते हैं। सही है। बट यहाँ पे 2 यूनिट से लेकिन लगेगा वही, लेकिन ख्याल ये रखना है कि आर और सेकंड नीचे है। सही है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो नीचे नीचे ही, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे ही लिखोगे, और जब डिवाइड करोगे तो ऊपर लिखा जाएगा। सही है। इसमें कुछ पूछना है। हम्म। नो सर। चलो अब आ जाओ, इसके क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में गिवन दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। एक पार्ट मैं करवाऊंगा, बाकी 2 पार्ट्स आप करोगे। एक अभी कर लेना, एक होमवर्क में कर लेना। बताओ कौन सा करवाओ, कौन सा वाला करवाओ, ए बी सी। हम्म। सर कोई भी करवा ले। बी वाला कर लेते हैं। सर बी में यानी है हमें टू, इनको कन्वर्जन करनी है। कन्वर्जन करनी है। किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, इन मीटर पर सेकंड किस में कन्वर्ट करना है, मीटर सर पर मीटर्स के दो सेकंड। ही वो हैं, क्या। 2 यूनिट्स हैं। हाँ बस, स्पीड के 2 ही है, और नहीं है, स्पीड के और नहीं है। सही है। होते तो बहुत सारे, लेकिन कन्वर्जन जो है वो हमारे पास सिर्फ 2 के, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन इन 2 यूनिट्स में आ रहे होते हैं। सही है। चलो, तो 216 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हमने क्या बोला, मल्टीप्लाई बाय 1000 किया जाएगा, और डिवाइड बाय 3600 किया जाएगा। सही है। अब सिंपली कैलकुलेट, कैंसिल आउट कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ऊपर रह गया 216 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड में 36। सही। अभी 36 और 216 बेटा, ये दोनों 6 के टेबल में, 36 भी आता है और 216 भी आता है। सही है। 36 आता है बेटा 6 के टेबल में, 6 पे, और टू
6 आता है 6 के टेबल में, आप पे आएगा, देखो नहीं आता, और के 6 के टेबल में 3 आती क्यों है। आया? हाँ,